नहीं है। हाँ, वो भी मसला नहीं है। ज़ूम मेरे पास जो है ना वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे भेज दें, मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ उधर, उधर तो करने की ज़रूरत नहीं है। यार इसमें से फिर कॉपी कर लो, एस्केप दबा के ना। अच्छा, ये बहुत बेसिक सी स्लाइड थी, वो अभी वापस आ जाएगी आपके सामने। 10 से 15 चीज़ें हर स्लाइड में होती हैं। ये भी अगेन आप सबको मालूम है कि कौन सी होती है। हमें जब ये सब पता होती है और हम ये बार बार देखते हैं, रीड करते हैं, तो हमें याद हो जाती है कि ये स्लाइड्स है। हमें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। टीम के बारे में बताना शुरू कर दें, 2 मिनट टीम पे लगा दिए। इंट्रोडक्शन देने पे 2 मिनट उस पर लगा दिए, तो 1 मिनट बचा। अब उस 1 मिनट में क्या बताएंगे? और फिर हमें पता होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे एक सवाल आया था कि हम अपनी ऑडियंस बतानी चाहिए। अगर हम एक इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर ये देखता है कि यार ये बिजनेस चल जाएगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि अरबों रुपए का मालिक यार ये 1 साल सर्वाइव करेगा, 2 साल सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये सबसे क्रूशल टाइम होता है। शुरू के 1-2 साल ये इतना चलेगा, इसके बाद इतना इतना मेंटल एक्यूमेन है, इतनी कॉम्पिटेंसी है, और कुछ नहीं। यार ये फुल टाइम फाउंडर्स हैं। हाँ ठीक है, अगर ये है तो मेक सेंस। इसने ट्रैक्शन जनरेट की है, इसने कंपनी रजिस्टर की है, इसको टैक्सेशन वगैरह का पता है। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। ये इसके बाद आप कोई और उनसे बात बता रहे होते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा, ये नहीं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो फिर वो कहीं और बात निकल जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम बिजनेस टू बिजनेस डील करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमें वो वैल्यू बताने की जरूरत होती है कि जी ये काम आप मार्केट से करवा रहे हैं, इस पार्टनर के साथ मिलकर करें, तो ये चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। ये चैलेंजेस हम आपको कम पैसों में बेहतर दे देंगे। हमारी सर्विस बेहतर है। वो बेहतरी कैसे आ रही होती है? वो पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स होते हैं। तो यही पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स भी हम अपनी उस एलिवेटर पिच के अंदर भी बहुत शॉर्टली लोगों को बताते हैं। ये मसला है, ये ज़्यादातर लोगों का मसला है, ये आपका भी हो सकता है, या अगर आपको यकीन है कि इनका ये मसला है, कोई रिसेंट मसला आया है, किसी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा स्टोर है, लकी में कोई बहुत बड़ा उन्होंने उसको सेल लगा दी और उनका सिस्टम क्रैश हो गया, बड़े दुखी होंगे, तो आपके पास आ सकते हैं ना, आप उनका मसला हल कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना, अगर हमारे वो इंसाइट होगी तो हम उनका वो मसला हल कर सकेंगे। आप उनका वॉक इन करके जाएंगे और आप बोलेंगे सर ये हुआ था आपके साथ, दोबारा नहीं हो सकता। वो तो बोलेंगे मैं दोबारा सेल लगाऊंगा नहीं। हम ये तो बोलेंगे सर एक और स्टोर खुलेगा, तो जब वो बहरिया वाला जब स्टोर बनेगा तब तो आप हमारी सर्विस यूज़ कर लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि दोबारा नहीं हो सकता। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये मैटर कर रहा था, उसकी बेसिस पे फिर आप मजीद पिचिंग कर सकते हैं, मजीद डेमो दे सकते हैं, लेकिन ये इंसाइट हमारे पास होना ज़रूरी है। ये तो आप मुझे ही बोलेंगे स्क्रीन रीडिंग करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मुझे जहाँ से देखना था वो मेरा लैपटॉप साइड पे रखा हुआ है। बट हम सिर्फ स्क्रीन रीडिंग करना शुरू कर दें और आपको सिर्फ मेरे बाल नज़र आ रहे हो, तो शायद आप बोलेंगे बाल अच्छे हैं, लेकिन हम आई कांटेक्ट खत्म हो गया ना। तो वो हमें बार बार मेंटेन करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बताया ना, बिजनेस मॉडल पे कई दफ़ा लोग आते आते टाइम खत्म कर देते हैं। रेवेन्यू क्या है भाई, पैसे कैसे जनरेट करेंगे? 10,000 रुपये की चीज़ खरीदी है, 15 की बेचेंगे, तो जो 15 की बेचेंगे वो 15 की खरीद लेगा। और हम क्यों कर बेचेंगे 15 की, और हमने कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या रखी है, ये लोग सुनना चाहते हैं एक्चुअली। आप उनके पैसों से क्या, ये वीसीज स्पेसिफिकली वीसीज, उनके पैसों से आप क्या करेंगे, आपको उनको ये बताना होता है। अगर आप बताएंगे जी आपने मुझे दिए 2 करोड़ रुपए, तो वो मैं तनख्वाह में बांट दूंगा, तो वो आपको पैसे नहीं देगा। वो आपकी कंपनी में तनख्वाहें नहीं खरीद, तनख्वाहें लगाने के लिए नहीं वो स्टेक ले रहा। वो चाहता है कि आप मार्केट में एक्सपेंड करें, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसने पहले किस किस को पैसे दिए और किस किस बुनियाद पे दिए। और कोई आपको नहीं बताएगा कि जी हमें जो पैसे मिलते हैं हमने उन पैसों से क्या किया। लेकिन एक रूल ऑफ थंब है, जनरल रूल ऑफ थंब है, वो यही है कि वो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर के तौर पे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के तौर पे दे रहा होता है कि जी अगर आपका एक कस्टमर आपको 10,000 रुपये का पड़ रहा है, प्रोडक्ट आपकी 30,000 रुपये की है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, और तुम्हारे पास लगाने के लिए रनवे नहीं है। सो रनवे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि एक स्टार्टअप के पास एटलीस्ट 3 साल तक पैसे होने चाहिए अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो बोलेगा ठीक है यार आप मुझसे पैसे लें और एक्सपेंड करें, और आप अगर अभी तक आप सिर्फ 2-3 हज़ार कस्टमर्स तक जा सकते थे, तो ऐसा करते हैं 1-2 लाख कस्टमर्स को ट्रैक करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स कौन है। हमें ये नहीं पता होगा, या फिर हम बोल दें कि हर जिंदा इंसान हमारा कस्टमर है। भाई हर जिंदा, ये बोला है वैसे कि स्टार्टअप में किसी और शहर का है।
तो वो जो है ना, वो क्या फ्यूनरल सर्विसेज दे रहे हैं, हर जिंदा इंसान हमारा कस्टमर है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई, हर जिंदा इंसान तक पहुंचने के लिए जो ऑपेक्स कैपेक्स चाहिए होगी ना, वो लिटरली कफन दफन की सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन वो, मैं कराची में हूँ, मुझसे कराची पूरा नहीं कवर होगा भाई, कराची बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ ज़मीन की बात करें, और भी बहुत सारे मसाले आए थे, उसमें डीजल का खर्चा है, उसमें पता नहीं क्या क्या अखराज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, वो हमारा कस्टमर उसका कॉम्पिटिटर ईडी के पास भी जा सकता है, छिपा के पास भी जा सकता है, किसी और कम्युनिटी के पास जा सकता है, गवर्नमेंट मतलब कुछ हॉस्पिटल्स के पास, एम्बुलेंसेज, इन सबके पास जा सकता है। तो वो मार्केट साइज श्रिंक होता जाता है, और उसमें से क्या हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल था। लेकिन हमें बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। हाँ, ये बहुत अगेन एक दफा इसको स्क्रीन रीडिंग ही करके बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम पेन पॉइंट हम बताते हैं, सोल्यूशन, कंपटीटिव एडवांटेज, यूएसपी, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, स्केलेबिलिटी, कंपटीटिव कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये सब बताते हैं, ये सबको पता होता है, ये सब बताते हैं, और ये बोरिंग लग रहा होता है, इसलिए मैंने उसको एक सीधा सीधा लिख दिया था कि मैं एक एक स्लाइड में नहीं लेकर के जाऊंगा। ये सबको यही पता होता है कि इंटरनेट पर सर्च करेंगे यही मिलेगा, गूगल की जाकर ढूंढेंगे यही मिलेगा। जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो क्या होती है, लाइव टू वॉइस होगी। अब वो करके दिखाना पड़ेगा कि मैं जैसे एक पेपर पढ़ना शुरू कर दूँ और खबरनामे की तरह, थोड़ी सी टोन चेंज हुई ना मेरी, लोग खबरनामे की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये ख्याल करने की जरूरत है कि भाई हमने खबरें नहीं पढ़नी किसी के सामने बैठ करके। अगर हम किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड है, बल्कि मैंने पूछा है यहाँ पे भी, एक स्टार्टर से पूछा था मैंने, कहा वो बहुत बहुत धीमी आवाज़ की थी, मैंने कहा तुम चोरी कर रहे हो, नहीं झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। हाँ यार, बात तो सही है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, चोरी भी नहीं कर रहा हूँ, भीख भी नहीं मांग रहा हूँ किसी से, कारोबार कर रहा है मुझसे, मैं नौकरी करता हूँ, वो कारोबार कर रहा है ना। तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? अब वो मसला कुछ और है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें किस तरीके से ट्रेन किया है, सिखाया गया ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना निकाले, लेकिन हम काम की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ स्क्रीन स्क्रीन रीडिंग भी मैंने भी बता दिया, मैंने टू मच टेक्स्ट। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, एक ही बंदा नजर आए तो आ रहे हैं जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, अब पीछे जाए हम, तजुर्बा करना है मुझे आपको। आप सबसे आखिर तक चले जाए जहाँ पे लिखा है ना सीन्स कैसे हैं, और पीछे और पीछे, तो आखिरी वाले वो जहाँ मेंटल हेल्थ लिखा है ना, वहाँ तक जाए, चश्मा भी उतार दे। हाँ, तो लैपटॉप रख जाता ना। अच्छा, लिखा हुआ अभी पढ़ने में आ रहा है, ये सबसे नीचे वाला क्या लिखा हुआ है 7 पे, एंड द एब्सेंस ऑफ अ कंपेयर, बचा दो भैया, थैंक यू, आ जाए आ जाए। एक ऑप्शन मेरा था, एक आपका भी था, आपको मैंने छोड़ दिया, को पकड़ लिया। हाँ, तो नहीं, ये हमारे प्रोस्थेटिक्स हैं भाई, मुझे भी, मैं भी फंस जाऊंगा, चश्मा मैं भी लगाता हूँ। तो हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ पिच कर रहे हैं, जिसको पिच कर रहे हैं। और होता है ये, वैसे तो हमने ये चीज़ें ना फिल्मों में देख रहे होते हैं कि जो सबसे अहम बंदा होगा वो जरूरी नहीं सबसे आगे बैठेगा, वो सबसे पीछे जाके बैठ जाता है, उसको वो नहीं चाहता कि उसको लोग देखें, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा आपकी पिच, वो देख ही नहीं पा रहा। हम फिलहाल हम ये एलिवेटर रिलेटेड नहीं है, आप काम की बात लिख कर लाए और बहुत सारी लिख करके ले आए, वो पढ़ नहीं पा रहे, आप खुद देख करके पढ़ रहे। समझने की बात ये है कि जब हमारे सामने कुछ लिखा हुआ होता है तो हम तेजी से पढ़ लेते हैं, वी कैन रीड फास्टर एज कम्पेयर टू वी स्पीक अबाउट इट। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। अगर मुझे पता होगा तो मेरे जो है ना, मैं स्क्रीन रीडिंग नहीं करूँगा। फॉन्ट साइज सही होना चाहिए, 36 एटलीस्ट फॉन्ट साइज होना चाहिए, इसके आसपास वो बड़ा बड़ा लिखे। पैसे नहीं लगते स्लाइड ऐड करने के, हमें लगता है हमारे पैसे लगेंगे। ये मास मेरी स्लाइडें गिन रहा था बैठ के, भाई फ्री की होती हैं, ये 99 भी हो सकती हैं, अगर 1 सेकंड में एक बदलूंगा तो 1.5 मिनट में ख़त्म भी हो जाएंगी, 3 मिनट में हो जाएंगी, मेरी गिनती भी खराब है। तो स्लाइड्स अनरीडेबल नहीं होनी चाहिए, क्रैम्ड इमेजेस नहीं होने चाहिए। मैंने नहीं डाले क्योंकि मैं इंटरनेट से कंटेंट चोरी नहीं करना चाहता, क्या तो मेरी अपनी पिक्चर्स हो, तो मैं अपना काम करूंगा, तस्वीरें खींचने जाऊंगा, तो तस्वीरें खींचने का टाइम नहीं है। बाकी टीम को मैं बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार आप तंग नहीं करें, हमारे पास अपने करने वाले काम है। या मैं क्रिएटिव कॉमन से जाकर के पिक्चर्स उठाऊं और सही रेजोल्यूशन के साथ डालूं, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर साफ सुथरी स्लाइड भी छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक इमेज जबरदस्ती हम डालेंगे।
कैमरा एंगल ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये टेंशन वाली बात है। आमना के लैपटॉप पे मुझे भरोसा है, उसमें मैं बेहतर नज़र आ सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं लाइट में खड़ा रहूँ, शायद मैं नज़र आता रहूँ और शायद मेरी आवाज़ चली जाए, वो अच्छा वाला लैपटॉप। ये चीज़ें होती हैं। फिर कंपेलिंग स्टोरी, तो आप जब बात करना शुरू करें तो वो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। अनसब आया था, अनसब चला गया, मुझे याद है। सो अनसब, आप आपका नाम अनसब है? क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? हमारा ग्रेजुएट स्टार्टअप है, उसकी स्टोरी मुझे याद हो गई। उसने इतनी दफ़ा ये पिच की है, अमंग अदर थिंग। उसने कहा था कि यार उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, उनको रात को 4 बजे जाकर के पानी की मशीन ऑन करनी पड़ती थी, ऑफ करनी पड़ती थी। ऊंची जगह थी, काफ़ी देर जागना पड़ता था। उसने कहा मैं कुछ करना चाहता था, इंजीनियर था, उसने एक मशीन बनाई और उसने बाबा जी का मसला हल कर दिया। और वो ये जब बताते हैं तो आप एम्पैथाइज करते हैं कि हाँ, मेरी अपनी वालदा को भी घर में पानी की मशीन ऑन ऑफ करते हुए करंट लगा। मुश्किल ये है कि अनसब की मशीन महंगी है। वो मैं फनल में बीच में आके अटक गया कि मुझे बाय करनी है, खरीद नहीं रहा हूँ। मुझे खरीदनी है क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, और बहुत सारे लोगों का मसला है कि कौन रात को उठेगा, मशीन ऑन करेगा, ऑफ करेगा। और मशीन में भी पाकिस्तानी से हिसाब किताब में वायरिंग में फॉल्ट आ गया, बारिश हो गई तो कोई नुकसान हो सकता है। कोई हमसे पूछेगा तो हम फिर बोलेंगे यार नहीं, इससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। हमारे घर वालों को झटका ना लगे बिजली का, या घर में जो छोटा बच्चा होता है वो फंसता है। तो मैं बड़ा हूँ तो मैं बच गया, मुझे मशीन ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ रही। लेकिन जिस घर में 3-4 बहन भाई होते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है उसको पकड़ लेते कि तुम मशीन ऑन ऑफ करोगे। बोले यार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मशीन खरीदने का उसके पास भी नहीं। तो ये आप अगर उस प्रॉब्लम को उससे कनेक्ट करें, ह्यूमन स्टोरी से ना, एंगल दें उसके अंदर कि देखिए यार लोगों को जा जाके मशीनें ऑन ऑफ करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मसला मसला नहीं है। उनको क्या समझ में आता है, हमारा बिजली का बिल या पानी का टैंकर का बिल वगैरह, जो एनालिटिकली सोचते हैं। अगर आपको पता है कि बंदा एनालिटिकली सोचता है, आपने उसको सिर्फ ये बताना है सॉरी कि आपका बिजली का बिल इतना आता है, आपके यहाँ मोटर आइडल इतने आवर्स चलती है, और ये कैसे पता चलेगा? ये जब आप बहुत सारा डाटा जमा करते हैं तो आपके पास आ जाता है। तो उन सबके पास ये डाटा होगा, उसके पास नहीं होगा तो अख्तियार के पास होगा। हमारे पास स्टार्टअप है, वो भी IoT बेस्ड डिवाइस है, वो भी डाटा कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप स्मार्ट मॉनिटरिंग करें अपने घर की बिजली के सिस्टम की। तो वो बताएंगे जी आपके घर में इतनी देर पानी की मोटर चलती है, वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है, इस वजह से वो जल सकती है। जब वो जल जाएगी तो आपको इतना नुकसान होगा, और जब वो जल जाएगी तो आपके यहाँ पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा आप ऑफिस से लेट जाएंगे, आपको पड़ेगी डांट, आपको मिलेंगे शोकॉज, आपकी जाएगी नौकरी। तो बंदा बोलेगा यार ये मशीन दे दे मुझे, मेरा मसला हल करो। तो ये अलग अलग लोगों को आप अलग अलग तरीके से बताते हैं, रेदर देन आप सबको एक ही तरह की स्टोरी सुनाना शुरू कर दें। एक ही डिवाइस, एक ही सोल्यूशन को अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम वो किसी को दूसरी कहानी जा करके सुना देंगे तो वो उनके नहीं समझ में आएगी। सो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें थी। एलिवेटर पिच से ताल्लुक कम था, लेकिन ये चूंकि बैकग्राउंड है उसका, जब हमें ये सब पता होता है तो हम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है। बहुत बेसिक चीज़ें ये भी मैंने सिर्फ इसलिए लिख के रखी कि हमारे यहाँ जो रिकरिंग चैलेंज है वो यही है कि लोग जो है ना प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट का लिखिए, सोल्यूशन 4 पे लिखा हुआ है, मैंने ये सोल्यूशन बनाया है। भाई आपने सोल्यूशन क्यों बनाया? शौक था, आपने सोल्यूशन बना लिया। ये हमारे यहाँ किसी दिन ये हो सकता है कि कोई पिच करने वाले यार इसने क्यों बनाया। वो मैंने देखा है, ये लोग आ गए थे कि जी शादी वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हमने सोचा है। अच्छा बनाया भी नहीं, हमने सोचा है। क्यों सोचा आपने? आपने क्या रिसर्च की थी? आपने प्रॉब्लम जो है ना, आपने सॉल्यूशन सोच लिया। मैं एक ऐप बनाऊंगा, उस पर सारे कराची के जो है ना वो आ जाएंगे, शादी हॉल वाले आ जाएंगे, सब पैसे कमा लेंगे, सबका मसला हल हो जाएगा। शादी हॉल वाले से जाकर आपने पूछा उसका ये मसला है, वो लोगों को तंग करता है, उसको मजा आता है, वो बोलता है 2 लाख रुपए का दूंगा हॉल, ये भी सस्ता हॉल है, 10 लाख का भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो कहाँ जाना चाहिए था? सबसे बंद की तरह प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, और वो आपका सारिफ कौन है, या हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर कौन है या कस्टमर कौन है। ये भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के अंदर। कस्टमर कौन है, और ये हमें अपनी इंडस्ट्री पता होनी चाहिए। मैंने मेरा ताल्लुक अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री से है, मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मुझे वहीं पे काम करना चाहिए। मैं जा करके ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी का मसला हल करने बैठूंगा तो या तो नुकसान करूंगा किसी और का, या अपना नुकसान करके वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और इंडस्ट्री में काम ना करें, हमें पता ज़रूर होना चाहिए हम क्या काम करने जा रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता होता तो शायद हम किसी को ख्वाब दिखा सकते हो कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन हो सकता है हम कुछ पैसे भी पकड़ लें। वो एंजल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो सीड इन्वेस्टमेंट हो सकती है,
फिर चांस कि वो सब पैसे फिजल आउट हो जाएंगे, आप भी खाना पैसे खर्च करेंगे, घर चले जाएंगे और आप फिर लिखेंगे सीवी पे कि आई एम CEO ऑफ अ फेल्ड स्टार्टअप। ये एहतियातन सिर्फ ये था कि वो भी जो आपकी मेन पिच होती है ना, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप किसी को एलिवेटर पिच भी देंगे तब आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पेन पॉइंट क्या है, गेन पॉइंट क्या है। जरूर एलिवेटर पिच में बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे पैसे कमा लेंगे और कितने पैसे कमा लेंगे, या कंपनी रजिस्टर्ड है या LLC है या प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना जरूर चाहिए। ये भी अगेन उसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन ये एक सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़ा होता है, मुझे भी पढ़ना पड़ा था, इसलिए मैंने याद कर लिया था और लिख दिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें से अगर आप डिवाइड करेंगे कि टोनैलिटी ऑफ वॉइस, दूसरी चीज़ क्या होती है, वर्ड्स, और थर्ड है बॉडी लैंग्वेज, तो आप किसको कितने नंबर्स इसमें से असाइन करेंगे आउट ऑफ दीज? 55 बॉडी लैंग्वेज, और बाकी तो 38 विजुअल्स। 38। अच्छा, आप लोग विजुअल्स की भी बात कर रहे हैं, वर्ड्स को कितने देंगे इसमें से? 38 वर्ड्स हैं। और कोई बताएगा? आप बताएं। टोनैलिटी ऑफ वॉइस। और कोई बताएगा या उनको लग रहा है कि आमना ने सही बताया? आमना ने भी नया नया पढ़ा है, इसलिए उन्होंने, आपको लग रहा है शायद सही बताया। उनको याद होगा कि ये 4th सेमेस्टर में आया था सवाल, शायद कम्युनिकेशन में, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में आया था। नहीं, आमना ने ज़रा काफ़ी करीब करीब बता दिए, कुछ और ने उसको जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट बता दिए नंबर्स, लेकिन ये आपने सही बताया। तो होता क्या है इसके अंदर कि मैं अब बहुत सारे अल्फाज लिख करके ले आऊँ आपके सामने, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख करके ले आऊँ, वो कोई नहीं पढ़ेगा। उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ होती है, जिसे कहते हैं रिवर्स पिरामिड। ये नोट करके रख लीजिएगा, ये मुझे लिखने का मौका नहीं मिला था इसके अंदर, अच्छा हुआ नहीं मिला, और स्लाइड लंबी हो जाती है। तो रिवर्स पिरामिड क्या होता है कि आप लोगों को ना ब्रास टैग्स बताते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आप तो रोज़ तो नहीं आते ना NIC, जब आते होंगे तो पूछते होंगे ना अभी क्या हुआ, वो बता दो, या आपको वो बता देते होंगे। लेकिन अगर आपको ये बताना शुरू कर दें, सुबह आया, शाम तक ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आखिर में अंदील ने आके बोला था भाई NIC बंद होने वाला है, तो 8:30 बजे मैंने बोला आधा घंटा बाकी है, मैं आखिरी डेमो कर लूँ। हो सकता है आपको सिर्फ ये बताएंगे यार उस पूरा दिन तो कुछ हुआ नहीं हुआ, आखिर में मैंने डेमो दे दिया एक क्लाइंट को, और वो अगर रात को 9 बजे हो सकता है, वहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं। ये और अच्छी बात है कि क्लाइंट बाहर था। तो हम कई दफ़ा हमसे पूछा जाता है कि यार आप हमें काम की बात बताएं, हमें क्रोनोलॉजिकली ना बताने बैठ जाएं, सारी बात हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, और थोड़ा सा इससे हट करके, लेकिन जब हम वर्ड्स की बात करते हैं ना, मैं वर्ड्स ना भी इस्तेमाल करूं, मुझे टेंशन होगी तो वैसे ही नज़र आ जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना ये फंबल कर रहा है, ये पता नहीं इधर उधर देख रहा है, इससे आई कांटेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। या मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा तो मैं जो है ना वो हाथ ऐसे बांध करके खड़ा हो जाऊंगा, कोट में बांधना थोड़ा मुश्किल हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे वाकई टेंशन होगी ना, तो मैं हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा, नीचे देखना शुरू कर दूंगा, मुझे आ रहा है पसीना, लेकिन यार वो AC उधर है इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि जो टेंशन होगी, हाँ मेरा गला जरूर खुश्क हो गया, सारे लोग पानी पिलवा दे। मेरा गला खुश्क हो गया, तो मतलब ये नहीं कि मैं, मुझे बोलने में कोई मुश्किल हो रही है, बार बार बोलने की वजह से खुश्क हो गया। ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि मैं किस टोन के साथ बोल रहा हूँ। अगर मैं घबराया हुआ, मैं डरा हुआ, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही होगी गले से। हाँ, अच्छा सवाल है कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जो हाँ, सही से करें, ऐसे से करें। हाँ आ रही है, तो आपको आ रही है ना, पीछे 4 लोग और बैठे, मैं उनसे ही पूछ रहा था। ये मैटर करती हैं चीज़ें कि जब आप किसी से बात करें तो उसमें कन्विक्शन कितनी है, वो 38% होती है। बॉडी लैंग्वेज इज 55%, इसलिए मैंने माइक रख दिया था कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं माइक लेकर के बोलूँगा तो माइक में एक नया मसला है कि उस माइक के अंदर जब मैं सांस लूँगा तो आवाज़ आएगी, फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो माइक अच्छा है, मेरे फेफड़े इतने अच्छे नहीं है, वो माइक अच्छा है भाई, उसका गेन अच्छा है, उसमें आवाज़ ज़्यादा आने लगती है, इसलिए मैंने कहा नहीं चाहिए, और मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने, वरना मेरा एक हाथ ऐसे रह जाएगा,
तो मैं सिंगर नहीं हूँ ना कि इसका एक हाथ जो है वो यहाँ पे भी हो तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने, मैं दोनों को ओपन रखना चाहता हूँ। इसीलिए ये दिस इज द लार्जर पार्ट, ये जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली 7%, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखे बगैर आगे इन्फॉर्मेशन भेज दें या एक वर्ड लिख करके भेज दें। बाकी वो मैटर ज़रूर करती है, कंप्लीट एक साथ ऐसा पैकेज काम कर रही होती है। इसीलिए जब भी हम कोई भी पिच करें, एलिवेटर पिच हो या वो 5 मिनट वाली हो या 10 मिनट वाली हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ कितनी बात लिखी है, मैं कितनी बात जानता हूँ, कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। तारिक भाई, वहां से तो नहीं चल रहा, वहां से वहां से चला है। ये किधर लगा हुआ है? उसमें लगाओ भाई। नहीं लगेगी ना उसमें। कौन चलाएगा? इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है। कौन सी साइड, ये खोलना। तो इसके बाद एक प्रोसेस है या टूल है, वो आप यूज कर सकते हैं कि अगेन इट हैज लेस टू द पिचिंग इटसेल्फ। उसे कहते हैं मोनरोज मोरिवेल सीक्वेंस। ये तकरीर करने में इस्तेमाल हो रहा होता है ना, कि हमने कोई बात करनी तो कैसे करनी, तो मैं अटेंशन ग्रैब करनी होती है। किसी को याद है मैंने सबसे पहले बात क्या की थी? सलाम के अलावा बताइए, जो सबसे पहले आ गए थे उनको अगर याद हो। एक्सपेक्टेशंस पूछी नहीं, आप लोगों ने बताई भी थी। उसमें से हो सकता है एक एड्रेस भी हो गई। ये ऑप्शन हमारे पास जरूर होता है कि हम पूछ लें, हमसे किसी ने थोड़ी कहा कि आप आगे हमसे कोई सवाल ना करें, ये कहाँ लिखा हुआ है तो कोई सवाल नहीं करना, आए और बोले और चले जाए। ये हमने तो नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा किसी पिचिंग सेशन के अंदर आप कोई सवाल नहीं कर सकते, आप आए सवाल करें। तो वो किसी सवाल से शुरू हो सकती है बात, किसी फैक्ट से बात शुरू हो सकती है। फैक्ट यही है कि जी 20 मिनट बाद लोगों का वैसे ही अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। कितना टाइम हो चुका है? 48 मिनट से हो चुके हैं। पॉसिबिलिटी जो बैठे हुए को नींद आ रही हो, जो ऑनलाइन बैठे हुए हो वो म्यूट करके आगे कहीं और चले गए हो, ले यार ये क्यों बोले जा रहा है और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो ये रियलिटी है, या वो मुझे बता सकते हो। चूंकि सेशन है 2 घंटे का भाई, तो मेरा कसूर नहीं है। ये भी अभी है, अभी 80 मिनट बाकी है। तो ये अच्छा, मैं उसको भी ब्रीफली बता दूंगा। तो हमें अटेंशन ग्रैब करनी होती है, एक नीड आइडेंटिफाई करवानी होती है, जो वहां पे लोग बैठे हैं और आपकी बात सुने, उनको लगे कि यार आप काम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप उस मसले को सेटिस्फाई जरूर करवाएं, जो भी आपने चैलेंज बताया है फाइनली आप उसको विजुलाइज करवाएं, और फिर जो है वो एक्शन करवाएं उनसे। तो अगर आपको पता है ना कि किसी जगह से आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस भी नहीं मिल रहा है, तो उनसे ये जरूर बोले यार इसकी एक काम करें, एक पिक्चर लें और ट्वीट कर दें। दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर मी। अगर आप किसी से ये कह देंगे तो दिस अ चांस कि अगर आप कहीं पिच कर रहे हैं, वहां बैठे हुए एक जैसे एक पिक्चर आपके कहने पे ले करके ट्वीट कर दी, उससे आपको ट्रैक्शन जरूर मिल जाएगी, आपको आपकी अर्न मार्केटिंग में वो काउंट हो जाएगा, उसके आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़े। तो ये एक बड़ी काम की चीज़ हमारे लिए हो जाती है। नहीं, ये मैं बता देता हूँ आगे क्या है। सो अगेन कोई क्वेश्चन हो सकता है शॉकिंग, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। जो मोस्ट रिस्कियर पार्ट है वो हम ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं, कि अगर हम एक बिजनेस पिच करने के लिए और अगर आकर हम बोलें कि हमें पता है कि जो पिच करेंगे वो सुनने के बाद आप बोलेंगे दिस इज अनदर क्रेग लिस्ट, ये एक और दराज है, ये एक और ओ एल एक्स है, तो आपको बता रहे हैं कि हम एक और दराज ओ एल एक्स और क्रेग लिस्ट और ईबे नहीं है, तो बोलेंगे यार चारों नाम ले लिए, और ये हम देख रहे होते हैं, हमारी तो आंखों के सामने होता है ना। अगर एड टैग है तो बोलेगा हमें पता है, हम आप बोलेंगे ये एक और बाइजू आ गया, ये एक और नून आ गया, ये एक और सबक आ गया, हम वो नहीं है। बोलेंगे यार ये इसकी बात सुननी पड़ेगी, ये इसको पता है, ये बिला वजह में इनको कॉम्पिटिटर नहीं कह रहा, ये कह रहा है ये हाँ ये मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादा मार्केट शेयर रखते हैं और उनके नाम लेकिन इसके लिए हमें हमें पता भी होना चाहिए ना कि क्या बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये अटेंशन ग्रैबिंग के लिए होता है, जिन्हें हमें बिला वजह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो नीड है वो किस तरीके से जनरेट होती है कि हमें स्पेसिफिक डाटा जरूर शेयर करने की जरूरत है।
मुझे एजुकेशन का याद हो गया क्योंकि मैंने एक दफ़ा काम किया उस पर कि जी पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं, 5 करोड़ हैं, उसमें से कितने स्कूलों में हैं। उस वक्त 2.5 करोड़ थे, अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, अब 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में हैं। लेकिन कोविड के टाइम में सारे बच्चे स्कूलों से बाहर थे। अब ये बोलते हैं कि हमारा कोई बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, तो लोगों को टेंशन होने लगी। ये खतरनाक बात है। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान में इतने इतने करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें से इतने लोगों का या इतनी हाउस होल्ड इनकम जो है वो इतने लाख तक है, उसमें से इतने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है या एटीएम है और वो एक्टिवेटेड है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे? हमें उसके लिए बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, कन्वर्जन की ज़रूरत है। हो जाएगा। जब वो होगा तो फिर वो बिजनेस करेंगे, जब वो बिजनेस करेंगे तो उससे उन कंपनीज को अलग फ़ायदा होगा, यानी बैंक्स को अलग फ़ायदा होगा, उन कंपनीज को अलग से फ़ायदा होगा जिनसे वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम उसमें से एक काम हम कर रहे हैं, हम उसमें एक बहुत स्मॉलर कॉग है उस पूरे सिस्टम में, बट वी कैन डू दिस। तो हमें अपने वो नंबर्स पता होने चाहिए। अगर हमें वो नंबर्स नहीं पता होंगे तो भाई कराची बहुत बड़ा है, हम पूरे कराची को सर्विस देंगे नहीं। पूरे कराची को कराची गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे पा रही भाई, आप कैसे देंगे? करीम ने सबको थोड़ी दे दी, करीम वरना पूरे शहर को थोड़ी कवर कर लिया था। गैप्स एग्जिस्ट करते थे, जो गैप्स फिल करने आए तो वो बेचारे भी नहीं चल पाए, उनसे भी गैप्स फिल हो पा रहे थे। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं होगा फिर हम कोई कन्वर्सेशन या तो स्टार्ट नहीं कर पाते, और अगर स्टार्ट कर लें, किसी की ने हमारी बात सुनना शुरू भी कर दिए, तो फिर हम वो देर तक उनसे बात नहीं कर पाएंगे, और फिर हम कोई मजीद उनके साथ जो है ना मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाते। पेन पॉइंट डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है हम इस सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं कि क्या हल है हमारे पास। वो जो मैंने एहतियातन आपको लीन बिजनेस कैनवस दिखा दिया था ना, सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हमारी यूएसपी क्या है, ये मसला है, इसका ये हल है। अच्छा, आपको मुझे सिर्फ ई कॉमर्स का पता है, यहाँ पे और कोई हमारा अपना स्टार्टअप बैठा था अभी? ट्रेयर की मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर ट्रेयर को ये पता है कि जी पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे इतने पार्सल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और वो एक सर्टेन अमाउंट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हर बंदा वो चीज़ नहीं डिलीवर करवा पा रहा होता, उसके बरक्स इतने हज़ार या इतने लाख लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं, और उनके पास इतना बैगेज होता है, उसमें इतना एम्प्टी होती है। पता है आपको? पता है ना? तो पकड़ के लाए उनको, पता नहीं है, तो वो आपका नाम रख दिया था उसने। ये मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये भी मैं करूँ? ट्रैवल एजेंसीज बता सकती हैं, आप वो शायद ना बताएं। ये आपको सिविल एविएशन से भी डाटा मिल सकता है, शायद वो ना दें। ये तो आप एयरलाइन भी दे सकती है, एयरलाइन के पास डाटा निकलवाने के अलग अलग तरीके हैं। अगर वो पब्लिक कंपनी है, अगर वो पीआईए है, तो पीआईए का डाटा शायद आपको आरटीआई के जरिए मिल सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फिल करके देनी पड़ेगी। लंबा प्रोसेस है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है। मैं चोरी करने को नहीं कह रहा, कोई और बेईमानी करने के लिए नहीं कह रहा, और कुछ नहीं। तो फिर आपको थोड़ा मास स्केल के ऊपर जा करके क्वेश्चनियर्स बना करके लोगों से डाटा लेना पड़ेगा, और देयर अ चांस कि आपको उसके लिए उनको पैसे देने पड़े। यार हम आपका टाइम बाय कर रहे हैं, हम आपसे आधा घंटा बात करेंगे, हमें ये बता दें। ये डाटा वो भी दे सकते हैं, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, और विदाउट डूइंग एनी करप्शन करनी पड़ेगी। कि हमने ये नहीं किया कि बैंक वालों को पैसे दे करके उनसे डाटा खरीद लिया, उन लोगों का जो कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं। ये खतरनाक टेंशन वाली बात है भी कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो हमें वो सब नहीं करना। कोई इसमें क्लैंडस्टाइन तरीका नहीं यूज़ करना, लेकिन डाटा जमा करने की ज़रूरत है। जब डाटा मिलेगा तो आपको एक मार्केट का साइज ही मिल जाता है कि यार ये मसला इतने लोगों का है, इसका इतना सोल्यूशन है, ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, और हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सेफ सिक्योर मेथड है। खतरनाक तरीका भी है, आपके ज़रिए किसी ने कोई गलत चीज़ भिजवा दी, तो पहले तो वो फंसेगा जिसका बैग है, फिर वो आपको पकड़ेगा कि इन्होंने दिया था, फिर आप उसको पकड़ने जाएंगे जिसने वो रखवाया है, वो होगा नहीं। और अब मुझे यकीन है कि आपने सोल्यूशन बना के रखा होगा ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। और अगर मैं आपकी कंपनी में पैसे डालना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपके पास सोल्यूशन हो। ये नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन मार के कि कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, सोल्यूशन आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमें वो सेटिस्फैक्शन देनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले जो मसला बताया था, उसका हल हमारे पास होना चाहिए। ये किस वाले से चल रहा है? इसको आगे करूँ? मैं किस आपको बोलूँ से एक और मजीद लीड जनरेट करने आगे नहीं किया है ये, मुझे नजर नहीं आ रहा।
सोल्यूशन तक बात कर ली थी ना, विजुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं। सेटिस्फैक्शन की ये हमने कर ली थी डिस्कस, विजुअलाइजेशन की आइडिया। तो हमने एक सोल्यूशन बताना है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसके ऊपर विजुअलाइज करवाना है। वही चीज़ आप उनको बताएंगे कि यार ये काम ऐसे हो रहा है, ये ऐसे होगा, इस तरीके से काम होगा, इसमें से हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स ये होगी, हमारी मार्जिन ये होगी, हम इतने पैसे बचा सकेंगे वगैरह वगैरह। और जैसे चांस कि अगर आप बात कर रहे होंगे, अगर आपकी कंपनी की बात होती तो वो कंपनी डायरेक्ट आप मतलब वो एयरलाइन डायरेक्टली आपके साथ काम करे, वो B2B पे आपके साथ पार्टनर हो सकती है जब उसको पता है कितना बैगेज रखा हुआ है, वो डायरेक्ट सोल्यूशन आपके साथ मिलकर के वैसे ही बना सकते हैं। तो ये यकीन दिलाना पड़ता है। इसको देखने का, समझने का एक तरीका और भी हम आइडिया कह रहे होते हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, वो विजुलाइज करवाना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये चीज़ चाहिए। अगर हम नहीं करते तो फिर वो सोल्यूशन लोग नहीं बाय कर रहे। और फाइनली वो एक्शन वाली बात है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगेन इस इतनी सी कहानी का मतलब ये नहीं होता कि जी लाए इतने करोड़ में मुझे दे दें और मेरी वैल्यूएशन है ये और मैं इतने परसेंट आपको दूंगा, नहीं। यू शुड हैव अनदर मीटिंग। हो सकता है कि वो आपसे बोलेंगे मेरे CFO से आकर के मिलें, वो हो सकता है कि किसी और पार्टनर से आपकी बात करवाएं, और मल्टीपल मीटिंग्स होना शुरू होती हैं और उसके बाद हम किसी जगह पहुंच सकते हैं। तो अगर हम B2B के परस्पेक्टिव से भी बात कर रहे हो तो भी इस तरह से होता है। तो B2C है तो हो सकता है कि वो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय कर लेगा, वो सोल्यूशन आपसे एक्वायर कर लेगा। और अगर वो VC है तो फिर कि वो मजीद आपके साथ कुछ मीटिंग्स होल्ड करना शुरू करेगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इन पर्सन सेशन की बात कर रहे हैं तो एक मेथड है सोलर के नाम से, उसको याद रखते हैं क्योंकि सूरज वाला सोलर इसमें ए आता है, इसमें ई आ रहा होता है। हमें एक स्क्वायर पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। उसको सब याद करने का आसान तरीका है कि अगर आपने कभी कोई टीवी पे किसी प्रेजेंटर को देखा हो जो खबरें पढ़ रहा हो, डेस्क पे ना बैठा हो, तो उसके हाथ हमेशा यूं होते हैं, उसके हाथ जेबों में नहीं होते, उसके हाथ पीछे नहीं बांधे हुए होते, कुछ नहीं, उसके हाथ हमेशा ऐसे होते हैं। वो खासतौर पर वो जो मौसम वाला होता है ना, उसके हाथ में तो क्लिकर भी होता है। ये आपको इसी तरीके से रखने चाहिए। ये जब आप ऐसे रखते हैं तो आप हो टेंशन में तो भी अगले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है बात के दौरान। अगेन ये रिकरिंग इशू है, ये BBA के स्टूडेंट्स में, MBA के स्टूडेंट्स में मसला हल हो चुका होता है। यूनिवर्सिटीज़ उनका ये मसला हल कर देती हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो चांस कि आपको इंजीनियरिंग तो सिखा दी गई थी, ये चीज़ करना नहीं सिखाई गई। वो बेचारा इंजीनियरिंग वाला एक MBA करने जाता है सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए कि मैंने खड़े होकर के प्रेजेंट कैसे करना है। दूसरी चीज़ है कि ओपननेस। ये ओपननेस यही है कि आप लोगों की बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, परेशान ना हो जाए, घबराना ना शुरू कर दें, फ़ौरन जो है ना किसी बात पे उनसे जैसे कहते हैं कि एक एनिमोसिटी ना जनरेट हो जाए, ये ओपननेस होती है। दूसरी ओपननेस ये होती है कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो ओपन होना चाहिए। अगर आप ये टेंशन में होगा तो आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे या दरबार में नहीं खड़े हुए ना। ये चीज़ें बार बार हमें याद करनी पड़ती हैं और इस तरह से अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी वो बात लोग सुन सकेंगे। लीन फॉरवर्ड नहीं है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो सिंपल से पैर रखे हुए मैंने, नॉर्मली हम एक पैर थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा झुक करके बात करते हैं, ज़रा सा। ज़्यादा झुकेंगे तो बोलेगा भाई पीछे हटो, पूरी पर्सनल स्पेस में नहीं घुसो। पर्सनल स्पेस पता है ना, वो ऐसे करके होती है, इतनी सारी होती है। ज़्यादा हाथ लंबे होंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। उस पर्सनल स्पेस में हम थोड़ा सा लीन होते हैं, इतना सा ना कि यार मैं आपसे बात करूँ, मैं आपसे मुखातिब हो जाऊँ। ये करना होता है। एक आई कांटेक्ट है, यहाँ आई कांटेक्ट मुझे बहुत से तो नहीं कर पा रहा जो ऑनलाइन बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी का पैटर्न वैसा नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी जगह ऑडियंस बैठी होती है तो आप उनको देखते हैं, थोड़ी देर के लिए, हार्डली 1 और 2 सेकंड देखते हैं। जिसको आपने 2-3 सेकंड के लिए देखा, आपको 30 सेकंड तक देखता रहता है। फिर आप वापस जाकर उसको देखेंगे, वो बेचारा आप उनको देख रहा होता है। सबको लगता है आप उनको देख रहे हैं, वो देखते रहते हैं। अच्छी बात है जिनको नींद आ रही थी, नींद भी लगी है। और कुछ नहीं। और आपको जी, अब बहुत अजीब सा लफ्ज़ था वो। मैं गूगल ट्रांसलेट की गलतियां ढूंढ रहा था। हाँ, और उससे आगे, और वो, हाँ, वो नैन मटक्का निकल आया था। हमने कहा यार ये हम साबित करना चाह रहे थे कि गूगल का एल्गोरिदम जो है वो सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, और वो नहीं करना जब आप पिच करने जाए, पकड़ के बाहर भेज देंगे। तो आप वो बंदा मशहूर हो जाएगा जिसको बाहर निकाल देंगे,
लेकिन गलत वजह से मशहूर हो जाएगा, तो ये भी ख्याल रखने की जरूरत है। फेमस फॉर रॉन्ग रीजन। अब हम उस पर आ गए हैं जिसके लिए हमने इतनी सारी बात की थी। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये कितनी, 1 2 3 4 5 लाइन्स जो है ना, हमें सिर्फ या 5 वर्ड्स हैं जो हमारे पास पता हमें होने चाहिए। ये फाउंडर इंस्टीट्यूट ने बनाया है, स्पैडी और ऐसी हेड करते हैं, एनआईसी कराची इस प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। तो ये अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो ये बार बार जब जब सेशन होता है तब तब वो कहते हैं कि इस टूल को यूज़ करें। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करें और इसके अगेंस्ट अपनी कंपनी एक्सप्लेन करें। हमने इतनी सारी पीछे कहानी देखी, इसमें वो कहीं आपसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि जी कंपनी का नाम बताएं। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने, हाँ इस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर कम हो तो मुझे बताइएगा, अगर कम हो तो फिर एक लगा देंगे। ये आपने आंसर करना है, जब ये आंसर करें तो बताइएगा। प्रेयर का फ़ायदा हो गया, अलग अलग बैठ के बनाया है, एक जैसे आंसर नहीं आने चाहिए इसके अंदर। बात यही है कि इसके अंदर एफ आई है, तो एफ आई ने अपना एक्सप्लेन किया कि जी मेरी कंपनी क्या है या क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि फाउंडर developing a training and mentoring program to help entrepreneurs launching new startups, create meaningful and enduring technology companies with shared equity that encourages peer support. फाउंडर इंस्टीट्यूट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है, किन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये उनकी ऑडियंस है। उन्होंने फिलहाल ये नहीं बताया कि कहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और उनकी मदद कैसे करनी है, या वो किस किस्म के एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज बना रहे हैं। और शेयर्ड इक्विटी, इनका मॉडल है कि लोग आपस में इक्विटी पूल शेयर करते हैं और पीयर सपोर्ट ग्रुप है, लोग मिलकर ये काम करते हैं। अगर मैं इसको एनआईसी कराची के लिए बोलूँ कि एनआईसी करा व्हाट एनआईसी कराची इज डूइंग, सो या माय कंपनी या माय ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची is running an incubation program for upcoming founders who want to establish tech-based companies or tech-enabled companies and want to scale their companies. And NIC Karachi's secret sauce is the network of people that are associated with us as mentors, judges, coaches, and all the graduate startups of NIC Karachi. थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ ना। तो हमारे पास तकरीबन 1000 लोग हैं, उस 1000 में से तकरीबन 300-400 हमारे कोचेज़ हैं, 300-400 के करीब हमारे जजेस मेंटर्स हैं, 300 के करीब जो हैं वो मजीद कोचेज़ और ट्रेनर जो हमेशा यहाँ आते रहे, सेशंस करवाते रहे, ये लोग या तो कॉपी करवा लें उससे किसी एक से ना, उससे तो मुश्किल हो जाएगा निकालना, इससे प्रिंट जाएगा भी नहीं। ये एक फॉर्म लेके उसकी कॉपी करवा लें, एक ले जाए उसकी कॉपी करवा लें या 2 कॉपीज करवा लें। ये समझ आ गया ना कैसे भरना है। अब टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 4:15, तो हमारे पास अभी कितने मिनट बाकी हैं, 45। तो और ये आपको फिल करने में कितनी देर लगेगी, 5 मिनट में सब इसको फिल कर लेंगे। नहीं ये तो 30 सेकंड वाली पेज है, 10 मिनट ले लें। अच्छा आप कम करवा रही हैं टाइम, बढ़वा रही हैं। अच्छा चलो 2 मिनट के अंदर लिखें, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन लिख लें और लिख करके चैट में भेज दें। और अगर उनको पढ़ के सुनानी होगी तो हम उनका माइक ऑन करके वो सुना सकते हैं, यहाँ पे हैं यहाँ पे आकर के प्रेजेंट करेंगे। शुरू में एक आधा दफ़ा पर्चा देख के कर लें, जब याद हो जाए तो बगैर पर्चा देखे कर लें। स्टार्टअप के बारे में सोचा था, अब पहले लीन बिजनेस कैनवस के बारे में सोचें, उसमें प्रॉब्लम लिखी थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचें और देखिए। सीक्रेट सॉस
ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कहलाएगी ना, मार्केटप्लेस कहलाएगी। ई कॉमर्स है, मार्केट प्लेस है। यूट्यूब की बिजनेस मॉडल को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल कंटेंट यूट्यूब जो है इसका वही मॉडल है जो फेसबुक का है, और अमेज़न का भी वही बाई किया जरा सबका वही है कि एक बंदा अपनी गाड़ी है कुछ भी डालता है। यूट्यूब वो नहीं है, बता दो। तो बाइकिया जो है वो शेयरिंग इकोनॉमी है, ई कॉमर्स भी है लेकिन शेयरिंग इकोनॉमी है। सबकी अपनी अपनी बाइकें, एक मुझे बाइक यूज़ करनी है, आपकी बाइक मैंने हायर कर ली, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट मैंने बाइकिया को दे दिया, और उसको मैंने इसलिए दिया कि उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आईटी बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड, जो हमें कनेक्ट करवा रहा है, उसको उसकी मैंने फीस दे दी। यूट्यूब जो है इट्स अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉगर्स के लिए है, लेकिन ब्लॉगिंग वाया वीडियो। ये वही चीज़ है जो 90s में, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने, हम दो लोगों ने इसे 90s देखा है मुझे लग रहा है, तारिक भाई ने। स्क्रैप बुक होता था, लड़कों का नहीं होता था, हम दीवारों पे चीज़ें चिपका दिया करते थे। वही वॉल थी जो फेसबुक वाली वॉल होती ना, हम घर की दीवारें बचपन में तो गंदी कर देते थे, उस पर मार्कर से लेते थे, फिर हमने उसे पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। ये वॉल है, इसको फिल कर दिया। लड़कियां जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से काम करती, वो लिखती नहीं, बैठ करके डायरी में लिखती थी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये वाला हिसाब किताब होता है। तो ये आपने लिख लिया। अच्छा हाँ, अगेन वो भी एक एरा है जो हमने नहीं देखा, वो होता था लोगों को खत लिखना। लोग पेन पैल बनते थे, या पेन पॉल होते हैं, पेन पैल होते हैं, तो खत वगैरह लिखते थे। हम वो भी नहीं थे, हमने इंटरनेट, हमने एसएमएस जरूर देखा, एसएमएस करना सीख गए थे, एसएमएस करते थे। शुरू में फ्री में था तो वो वही करते थे, फिर उसमें पैसे वगैरह लगना शुरू हो गए थे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए आप काम करते हैं। इस पर जो ट्रैफिक जनरेट होता है, उस ट्रैफिक के नतीजे में वहाँ पे चूँकि मैं वहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये ऐसे ही है कि जी कराची की कुछ सड़कों पे होर्डिंग महंगी है और कुछ पे सस्ते हैं। आप सरजानी में जाएंगे तो आपको होर्डिंग सस्ता मिलेगा, शायरा फैसल में महंगा मिलेगा। शायरा फैसल पे गाड़ी चलाने वाला जो है वो एक डिफरेंट पर्सोना मेंटेन करता है। गाड़ी चलाने वाला जो है ना, एमेजिना रोड से भी चला सकता है, लेकिन एमेजिना रोड पे चलाने का मतलब है कि वो सोच रहा है कि रास्ता शॉर्ट है, थोड़ा मुश्किल से चला जाऊंगा। दूसरा बंदा बोलेगा मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा लेकिन शायरा फैसल से जाऊंगा, मुझे मुश्किल नहीं चाहिए, मुझे साफ सुथरा रोड चाहिए। ये पर्सोना है। ये बंदा जो होर्डिंग देखेगा वो किसी और चीज़ का देखेगा, जो एमेजिना रोड से जा रहा है वो होर्डिंग किसी और चीज़ का देखेगा, और सरजानी वाला किसी और चीज़ का होर्डिंग देख रहा होगा, मतलब कुछ और बिक रहा है। उस हिसाब से जगह की कीमत तय हो जाती है। तो सोशल मीडिया पे आया तो किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसका जो वो एक फ्यू पिक्सल्स बाय फ्यू पिक्सल्स का जो ऐड है ना, उसका स्पेस दिखना शुरू होगा कि मेरे पास ट्रैफिक कितना है। उसकी तीसरी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, इंट्रीगिंग है। 90s में मैंने देखा था एक मिडवीक मैगजीन, उस पर एक खातून की तस्वीर थी, उस पर एक पेपर से ना चश्मा चिपका हुआ था। मैंने लिटरली उठा के देखा तो वो बाकी स्किन उनकी डार्क हुई हुई थी, ये लाइट हुई हुई थी। साथ में एक सैंपल भी था फेयर एंड लवली का। पूरा कराची परेशान था, वो अपनी नौयत का पहली दफ़ा वो मार्केटिंग गिमिक हुआ था। तो पूरे कराची को जो उस दिन एक दिन जो मिडवीक मैगजीन गया था, उसमें खातून की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, वो फेयर एंड लवली का ऐड था, जिसने अपना नाम चेंज कर दिया है। वो क्या बोलते हैं उसको ना, कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन की वजह से कि आप बता रहे हैं कि जी गोरे रंग वाले कामयाब हो जाते हैं और सामने रंग वाले जो है वो नाकाम लोग हैं, तो उन्होंने उसका नाम फाइनली कुछ और कर दिया, ग्लो एंड समथिंग कर दिया। उसका वो फेयर एंड लवली थे, और फेयर एंड लवली कह रहे थे जी चश्मा लगाने वाली जगह तो आपकी वाइट रह गई, बाकी स्किन हो गई काली, फेयर एंड लवली लगाएं, सैंपल वाली फेयर एंड लवली थी। ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन। तो उन्होंने तो हमें फिजिकल प्रोडक्ट साथ में रख के दी, बेची भी नहीं, फ्री में दे दी फेयर एंड लवली, भाई लगा लो। दूसरी चीज़ जो है इसके साथ समझने वाली वो ये है, एक मिडवीक मैगजीन इस वक्त कितने का होगा? तो लेट सपोज अगर 30 रुपये का है, जिस वक्त मुझे ये बात बताई गई थी, आई थिंक 2010 में, तो मुझे पता, मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि भाई वो मैगजीन जो छपता है ना वो 100 रुपये का है, वो 30 रुपये का क्यों मिलता है? कि 70 रुपये का नुकसान जंग अखबार क्यों बर्दाश्त कर रहा है? तो उन्होंने कहा भाई साहब वो जंग खसारे में नहीं है, वो प्रॉफिट में है। क्यों? वो सर्कुलेशन बताता है कि जी पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में इसकी इतनी कॉपीज छपती हैं, सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो अब आप वो मैगजीन खोलेंगे तो हर दूसरे अखबार पे एक इश्तहार होता है, हर दूसरे पेज पे एक इश्तहार होता है। कहानियाँ कम होती हैं, इश्तहार ज़्यादा होते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी का इश्तहार भी आपको मिलेगा, उसमें वो ये रंग गोरा करने वाली क्रीम का भी इश्तहार मिलेगा, उसमें आपको फ्रिज का इश्तहार मिलेगा, और वो केनन के फ्रोजन गोश्त का इश्तहार मिलेगा। बहुत सारे इश्तहार होंगे, छोटे बड़े क्लासिफाइड, वो इश्तहार बेचते हैं। उनका असल बिजनेस इश्तहार का है, मार्केटिंग इज देयर मेन बिजनेस।
हम कंज्यूमर है जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। यही काम फेसबुक कर रहे हैं, यही काम यूट्यूब कर रहे हैं। हम गलत हुआ? फॉल्स मैगजीन का महंगा है। कौन सा? फॉल्स मैगजीन उसको ऑनलाइन खरीदने के लिए जाए तो या तो सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर वहां से क्योंकि वो फोर्ब्स है। 1999 का है नहीं यार, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में सबसे महंगा क्या है? डॉन, वो है, डॉन है मेरे ख्याल में। डॉन बेचारे ने ऑरोरा बंद कर दिया। मैगजीन की होगी 1000 का वो फिर कुछ और चीज़ें उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं। कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जिनके गिनती के शायद से पूरे साल में 12 ही वो निकलेंगे, लेकिन हर दफ़ा वो किसी कंपनी को कवर कर रहे होते हैं। कंपनी अपने आप को कवर करवाने के पैसे अलग से देती है, वो उसको बाय कर रहे होते हैं, उस एंगेजमेंट को बाय कर रहे होते हैं। ऐसे ही कि हम फेसबुक से डाटा या फेसबुक पे ऐड जब चलवाते हैं, लोग बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं फेसबुक हमारा डाटा बेच रहा है। फेसबुक का डाटा हम खुद खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, आप लोग भी खरीदते हैं। ऐसे नहीं, मैं अकेला नहीं खरीदूंगा। क्या करते हैं कि यार मेरा एक पेज है, मेरी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का ये पेज है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोग देखें, वो इस एज के होने चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए, ये लाइक्स एंड डिसलाइक होते हैं। पाकिस्तान में लिबरल और उसका फ़र्क नहीं है, डेमोक्रेट का, लेकिन अमेरिका में तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वो आपकी लाइक्स और आपके कमेंट्स की बेस पे आपको ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये लिबरल साइड पे है, या लिबरल डेमोक्रेट है, या ये रिपब्लिकन है। वो भी उनको समझ में आ जाता है, और आप वो सब तय करने के बाद फेसबुक को पैसे दे देते और वो ऐड चला देते। तो वो डाटा हम बाय कर लेते हैं ना, हम वो डाटा बाय कर लिए, तो वो ये डाटा जनरेट हो रहा है। तो सबसे महंगा अखबार अभी भी मेरा नाम उर्दू का शायद जंग है, सेकंड में उम्मत आता है, इंग्लिश में डॉन होगा, फिर ट्रिब्यून होगा। ट्रिब्यून का फिर ये है कि लेआउट अच्छा बना हुआ है, उसकी एक अलग साइंस है, वो हम बाद में बात कर लेंगे कैसे होती है। तो वो असल बात वही है कि ग्रोथ बेचनी है, हमने रीच बेचनी है। रीच कैसे बाय करनी है? तो पुराना तरीका ये था कि स्टार लगाते फिर देर लगती है, आज के डायरेक्ट बेच देते हैं। तो ये आपका भी कोई स्टार्टअप है? जी सर, मेरा स्टार्टअप है। वैसे तो मेरे पास एक आइडिया, वैसे 3 साल से टूरिज्म में हूँ, पर वो नॉर्मल सी कंपनी है। पर इस बार मैंने सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल वैसे ही पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है टूरिज्म का, बट टूरिज्म का एक सिंपल नहीं, पहली बात तो ये है हमारे अपने स्टार्टअप है। अब दूसरी बात ये, आप बोलते हैं यार मैं नारायण कागान भेज रहा हूँ 1000 रुपये में, सवाल ये होगा कि कब तक आप ये बर्न कर पाएंगे पैसे? किसके पैसे बर्न करेंगे? अपने करेंगे या किसी इन्वेस्टर के करेंगे? पूरा पाकिस्तान आपके पास आ जाएगा, फड्डे हो जाएंगे। उल्टा ये हो जाएगा, आपसे 1000 रुपये में खरीदे हुआ टिकट जो होगा ना, या रजिस्ट्रेशन, वो ब्लैक में बिकेगा। ये दोनों बिकवाएंगे। ये बोलेंगे वहां से हम ये खुद ही खरीद लेंगे, आपसे 10,000 टिकट ये खरीद लेंगे, फिर ये आगे ब्लैक कर देंगे। तो वो ग्रोथ आप बाय कर रहे हैं, अंधाधुंध लोग आ रहे होंगे, फिर आपके पास मसाइल भी आ रहे होंगे, मुश्किल भी आ रही होंगी। इतनी बड़ी सप्लाई चेन कैसे चलाएंगे जी? कराची से आपने किसी को गुजरात तक पहुंचाना है और 1000 रुपये आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, यार मैं इतना बिजनेस जनरेट करूंगा, इतना कुछ होगा, और मैं तो सिर्फ पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, मैंने होटल की बात थोड़ी की थी, और मैं तो रास्ते में पानी की बात थोड़ी की थी, वो कौन देगा, वगैरह वगैरह। पता चलेगा उसने 1000 रुपये का टिकट लिया था, उसको इन दी एंड वो 15 का पड़ गया। आपको फिर पैसे खर्च तो करने पड़ गए, लेकिन वो ग्रोथ आपने डायरेक्ट बाय कर ली। आपने जाकर के जंग अखबार में इश्तहार नहीं दिया, या आपने डॉन में इश्तहार नहीं दिया, आपने फेसबुक पे कैंपेन नहीं चलाई, आपने सिर्फ एक बात बोली, जो कि एयरलिफ्ट ने भी किया और क्रेव भी कर रहा है कि यार 50 रुपये का जो चिप्स का पैकेट है वो मुझसे 5 रुपये में ले लो। तो 45 रुपये कौन दे रहा है? इन्वेस्टर दे रहा है। वो कब तक देगा? वो कब तक बर्न करेगा और मैं कब तक फ्री में खाऊंगा? या अभी थोड़ी देर पहले इनड्राइव की का डिस्कशन हमारी टीम कर रही थी कि वो पहले उन्होंने कहा था जी सारे पैसे आपके, इसका मतलब है उन्होंने कोई फीस चार्ज नहीं की, लेकिन जब उन्होंने कहा मैं अपने 12% लूंगा तो लोग कैंसिल कर देते हैं। अब या तो वो खुद ब्लैक लिस्ट होते हैं, वो अपने कस्टमर को, क्लाइंट को ब्लैक लिस्ट करवा रहे हैं। ग्रोथ कर रहे थे कौन? और ग्रोथ में ट्रक लड़ किससे रहे थे? करीम से लड़ रहे थे, और करीम ने सस्ता कर दिया। करीम ने, वैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट तो चेक कर लीजिएगा भाई, एनईडी को 10% ऑफ दिया हुआ है, तो वो चेक करें। करीम ने कहा अच्छा ऐसे करना है तो फिर ऐसे कर लेते, उसने प्रोमो निकाल दिया, वो अलग कर रहे हैं। तो ये हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो वो हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप ये लोगों से डिस्कशन करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है कि जो आपको वीसी मिले उससे आप किसी की केस स्टडी डिस्कस करना शुरू कर दें। उसने पैसे क्यों लगाए, उसमें क्यों नहीं लगाए, और क्यों चली, तो क्यों नहीं चली, तो खुशी खुशी आपको बताएगा। तो जब वो आपको बताना शुरू करेगा तो फिर आप उसको अपना वाला बताइएगा, और काम की बात निकल आएगी उसमें से। ये कर लेंगे, मुकम्मल हो गया सबका। मुझे पानी पीना था यार।
आप मुझे पहले कौन आएंगे? आपको करना है कोई बात दोनों में से आ जाए, कोई भी आ जाए। सर देख के नहीं करना है उसको, थोड़ा सा उधर आ जाए, बीच में आ जाए। लेकिन मेरा नाम असद है और रुकिए रुकिए, आप ना आप पीछे चलिए मेरी, आपको आवाज आनी चाहिए। और अच्छी बात है, मेरी आ रही है ना, मेरा सबकी भी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद है और मैं यहाँ पे जो स्टार्टअप है उसके साथ होता हूँ। बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है स्पीड है, वो हम इसके अंदर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो फूड रेस्टोरेंट्स वाले हैं और हम उनको जो है एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि सास बेस है ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, जो कि जिसके थ्रू वो अपनी डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो अपने ब्रांड को बनाते हैं। लाइक उनकी ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट होती है इसमें और एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू वो कस्टमर एक्विजिशन कर रहे होते हैं और एक उनको ऑर्डर्स यहाँ से उनको मिलते होते हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि बहुत ही हमारे कमीशन जो है मिल गए, लाइक अराउंड 1% जो है हम इसमें चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस पर एक थर्ड पार्टी लाइक फूड पांडा 13%। हो गया, अब अगले वाला टाइम नोट करना। अच्छा, ये वाहिद सीक्रेट सॉस आपका यही है, यही अनफेयर एडवांटेज है आपका कि आप फूड पाने सस्ते हैं? बहुत सारी चीज़ें लेकिन हमें तो अच्छा, कोशिश करेंगे आपकी डेफिनेशन ये नहीं हो कि हम वो हैं या उससे सस्ते या उससे महंगे। एक्चुअली होता यही है, हमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, हमें भी लोग कंपेयर करते हैं, वो वाला ये करता है, वो वाला वो करता है, हम बोलते हैं हमारा ऑडिटोरियम बड़ा जबरदस्त है, हमारे एसी बड़े अच्छे हैं, हम सीधे हम एसी बोलते हैं ना, ये थोड़ी बोलते हैं, हमें फीचर्स देखने पड़ते हैं। अनफेयर एडवांटेज क्या है? मैंने एक अनफेयर एडवांटेज बताया था, हमारा अनटेंजिबल, टेंजिबल नहीं, बिल्डिंग इससे अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी भाई। वो बार बार सोचना पड़ता है कि अनफेयर एडवांटेज क्या होता है। कई दफ़ा वो टीम होती है, उस टीम का एक्सपीरियंस होता है। आपको मैंने देखा खुशी भी होती है, हमें थोड़ी सी टेंशन भी होती है। आप पूरे 9 बजे तक टाइम पूरा करे जाते हैं ना यहाँ पे, खुशी इस बात की होती है कि पूरा कर लिया टाइम, फिक्र भी इस बात की होती है यार ये क्यों बैठे हैं 9 बजे तक। फिर एक दिन खुशी हुई थी, मैं आया तो आपने कहा था मैं डेमो दे रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ या अक्सर हर इदारे के अंदर लोग ये कहना शुरू कर दिया टाइम हो गया 5 बजे मैं घर जा रहा हूँ, बोलेंगे यार काम बाकी है, बोलेगा मुझे नहीं पता। तो ये सरकारी नौकरी में तो ये हो जाता है, एंटरप्रेन्योर्स ऐसे नहीं करते। सबको इलॉन मस्क अच्छा लग रहा है भाई, वो दफ्तर में सोता है, वो दफ्तर में सोना बंद कर दे, वो घर जाके सोया करे, उसकी कंपनी जो है वो स्टैग्नेंट होगी, एक दिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कोई या तो चोरी हो जाएगी या आई थिंक उसने खुद ही वो क्या है वो क्रिएटिव कॉमन में रखी हुई है, तो चाइना उसकी बैटरी भी कॉपी कर लेगा, उसकी मोटर भी कॉपी कर लेगा, मसला हल हो गया, टेस्ला बैठ जाएगी। या तो टेस्ला चलती रहे, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। मैं वो ट्विटर वाले हिसाब किताब पे नहीं जा रहा कि ट्विटर क्यों खरीद लिया, $8 का ब्लूटूथ क्यों बेच रहा है, बाकी लोगों को फारिग क्यों कर दिया, बाकी आधे को क्यों फारिग कर देगा, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन जब हासिल करने जाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, लोग छुट्टियां नहीं लेते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग छुट्टी नहीं लेते, देर तक काम करते, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी से कम्पीट कर रहे होते हैं जो कम से कम भी 100 साल पुरानी है उस इंडस्ट्री में, या इन केस ऑफ पाकिस्तान 30 साल पुरानी है। और हमें लगता है 30 साल बहुत ज़्यादा, लेकिन 30 साल कितने पुराने हैं? 1990 के अंदर जब विंडोज़ 95 5 साल बाद आने वाली थी, विंडोज़ 3.1 आ चुकी थी, डॉस था, फोरट्रॉन और क्या थी, मतलब कौन सी लैंग्वेज थी, सी प्लस वगैरह होगी, कोबॉल थी, ये सब थी, ये सीख रहे थे लोग पीसीज पे काम कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है हाथ से सोल्ड कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, वो लोग मौजूद थे। और वो किससे कम्पीट कर रहे थे? उनके मुकाबले में, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनका उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है कम्पीट करना, लेकिन जीरोक्स भी एग्जिस्ट कर रहा था, IBM भी एग्जिस्ट कर रहा था, एप्पल भी कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा मैं काम करना है, उन्होंने काम करना शुरू किया और ऐसी कंपनीज बनी है। हमारे सामने सिस्टम्स है, TPS है, एक और है उसका नाम भी जैसा मुझे याद नहीं आ रहा, TPL जो ट्रैक्टर्स वाले जो हैं वो भी हैं, टेम्पल्स भी है।
इन्होंने उसी टाइम में सारा काम किया होगा ना, वो काम किया है। और उनका कॉम्पिटिटर कौन है? वही जीरोक्स वगैरह। उनके बाद जो बन रहे हैं, जो गैरीडेक वगैरह हैं, अगर वो आराम आराम से काम करेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या प्रोडक्ट बनाई थी? प्योर वीपीएन है उनका या नॉट वीपीएन है? प्योर वीपीएन है। बना दी ना, चीज़ बना दी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रेस लग गई है कि बड़ा काम करना है देर तक। और जिनके पास एज थी, जिनके तो घर में से टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, उन्होंने अलग तरीके से काम किया। हमें चीज़ें सीखनी पड़ रही है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये बताने वाली बात ये थी कि आपने भी बहुत सिंपल बात बताई, यार हमारा कॉम्पिटिटर है, वो कम पैसे दे रहे हैं, वो ज़्यादा ले रहे हैं, हम कम ले रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात है कि वो बहुत, ये आपस में मत परेशान हो जाइएगा, ये मैं आपके पीछे पड़ गया हूँ, बोलेंगे यार इसने फंसवा दिया मुझे। आप दोबारा आइएगा, ये फ़ायदा है आपको। ये सोचने की बात है कि हमें बार बार डिग करने की ज़रूरत है कि इज़ दिस आर ओनली अनफेयर एडवांटेज, या कोई ऐसा है जो कोई कम्पीट ना कर सकता हो, या जिसकी कोई नकल ना कर सकता हो। अगर आप बोले यार हमारे पास इंजीनियर फास्ट वाले इंजीनियर तो और भी मार्केट में हैं, हो सकते जीआई के इंजीनियर अच्छे हो या नस्ट के इंजीनियर अच्छे हो, तो कैसे, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी है, कोई और चीज़ भी है? या आप बोल सकते हैं कि यार हम वो बच्चों की तरह नो कोड वाला सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, हमारा सॉलिड सॉफ्टवेयर है, उसमें एरर वेरर नहीं आता, या फिर वो हैक नहीं हो सकता। फिर वो बोलेंगे हाँ यार, यहाँ हमारी मशीन क्रैश नहीं होती, किसी और का सिस्टम बैठ गया था, हमारा नहीं बैठेगा, या हमारा सर्वर अच्छी जगह पे होस्ट हुआ है, तो सस्ती होस्टिंग नहीं है, महंगी होस्टिंग है हमारी। ये आप बता सकते हैं, ये कंपेयरिंग लग सकती है। अब दूसरा कौन आएगा? आप आ जाए, 30 सेकंड करें यार, चाय भी पीनी है सबने, और देर करेंगे तो चाय आपकी देर हो जाएगी। आवाज वहां तक जाएगी और लगे आप काम की बात कर रहे हैं, और ईएसजी समझाना ही पड़ेगा। My name is Vikas and my company is developing a SaaS Billy. अच्छा, my name is हाथ जेब में नहीं रखे, यहाँ भी नहीं रखे। थोड़ी करेंगे आपसे, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा ना, अब एक हाथ में आ जाएगा सीधे। My name is Vikas and my company Iridizen is developing a SaaS-based property management system to help property agents and landlords manage their properties in terms of rent collection, maintenance, community building, etc. with just a mobile app, with the help of mobile app. And the unique source of our product is that we are the only SaaS property management service provider who provides you ESG reporting for your properties. ESG. I would like to take some time to explain what ESG is. ESG is environment, social, governance. So आजकल जैसे climate change पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो all around the world governments are putting up ratings for the properties which are being tracked through ESG ratings. मैंने पहली दफा ना, मुझे किसी ने रोस्ट, ये जुल्म है, ये रोस्ट्रम एक होना चाहिए हमारे पास। आप बैठे, मुझे रोस्ट्रम पे खड़ा किया, तो सबसे मुश्किल काम ये था कि वहाँ पे ना 5-6 लोग बैठे थे, मुझे सबके नाम बता के शुक्रिया अदा करना था। मुझे नाम ही नहीं याद हो रहे थे उनके, यार मेरा गलत बंदे का नाम ले लिया तो वो नाराज हो जाएगा। उसमें से एक आध ब्रिगेडियर भी थे और मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन सामने एक रोस्ट्रम था और मैं उसको ऐसे करके पकड़ा हुआ था ना, मैं गिर भी सकता था, मेरा वजन भी कम था, मेरी टांगें कांप रही थी। तो हमें बार बार याद करना, ये है, या आप बोलते रहेंगे और आपका काम है ये आप आसानी से बता दें। इसीलिए मैंने कहा आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। अगर हम और कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं, तो ये आप बोलते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। किसी दिन नीचे खड़े हो गए ना, मैं ऊपर खड़ा हो जाऊँगा, बोलूँगा आप बोलें, कहाँ तक आवाज़ आती है। तो वो ये करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस के साथ ही हमें चीज़ें आ जाती हैं। अब आप आएंगे
चलें आप आ जाएं। ये मकसद यही है कि हम इसको जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं और सुनते हैं हम ये चीज़ें इम्प्रूव कर लेते हैं, ये नहीं एक एक करके लाएंगे आपको वही। Hello, Assalamu alaikum. मेरा नाम नहात अमर है and I am from Trayer. So, my company name is The Trayer and it's developing a SaaS-based trusted platform, an application like to help local buyers or shoppers and international travelers to connect with each other, to bring international items and earn on his available luggage space with verified users and convenience. हमारा जो एक यूनिक अप्रोच है वो यही है कि हम एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं टू कनेक्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड शॉपर्स वर्ल्ड वाइड. सो इफ यू वांट अ प्रोडक्ट फ्रॉम दुबई, हिंदी से नहीं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको अभी तो स्टूडेंट है ना आप लोग, कौन से ईयर के? फाइनल ईयर के। आप 1 मिनट लीजिए, फिर 1 मिनट यूसेज बताइए क्या। मैं फैन हूँ हबीब का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग। ये मेरी अपनी कंटेंट पेज है, जब भी मैं उससे मिलूंगा क्या नाम है भूल जाता हूँ मैं, आसिफ से तो मैं उसको यूसेज डिस्कस करूँ। I'll start the timer when you're ready. Ready. So my name is Efra and my existing company named Fixer is developing an app to provide a platform for our jobbers. So to help any Pakistani individual complete tasks, whether it be household tasks like fixing a fan or getting your AC fixed or getting a TV mounted with a few quick taps done by a professional. आप डिफाइंड ऑडियंस में पाकिस्तानी कर दिया था। आप बैठे मेरी वालदा ने मुझे सेफू पार्टनर से ना सब्जी मंगवाई थी, सब्जी यूनी मंगवाई थी, मुझे डांटा था कि मैं निकम्मा हूँ, मैं घर के काम नहीं कर सकता और ये ऑनलाइन खाना क्यों हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये अलग किस्म का मेरा चैलेंज था, मुझे यार मैं ले आया, मैं लेना आपको मुझे नहीं ऑनलाइन क्यों मंगवाएंगे। ये जो हम पर्सोना की बात करते हैं ना, तो ये पर्सोना बड़ा मैटर कर रहा होता है। चांस की बोलो तो ऑफिस से 4 बजे तक बैठते हैं, इसी जैसे 4 बजे 9 बजे तक काम करते हैं, थक जाते हैं, ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, हमने अपने आपको नहीं मंगवाते, तो कहते हैं जाओ लेकर के आओ। आप काम कीजिएगा अपने आइडिया के ऊपर, अपनी ऑडियंस को बीट कीजिएगा कि कौन से वाले पाकिस्तान के लिए काम। Hello, my name is Hamna. My startup name is Safar, which I just came up with right now. This company is developing an app which would help commuters get around the city of Karachi. So we have seen over time, and now we have a sort of a better public transport system in the form of red buses and all. I have noticed that a lot of students use it, or daily commuters, daily office commuters use it. So this app would help them figure out if bus kitni dur hai ya kitni der mein aa jayegi. Basically a system so that, and it is also over time we have also seen that humans don't like uncertainty. They want to know, अच्छा मुझे इतना time लगेगा to get around. करीम को आने में 2 मिनट लगेंगे, it's 2 minutes far away. So that way, I think this app can help solve this problem. And also, इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड हो सकती है कि जो authorities हैं, they should also have real-time tracking of the bus so that they know कि अच्छा bus यहाँ पर stuck है, or there is some problem in the whole entire system. My name is Fatma, and my company name is Sapphire Co, which is developing an app that connects the municipal services with people.
and it helps the Sin solid waste management system to bridge the gap between garbage picking and garbage produced that is present in Karachi. And we do this by allowing people to update real time on the places that have a lot of garbage, the plots that have a lot of garbage, or even the streets that have a lot of garbage, and having a moderator that can confirm about that place, and even allowing real-time tracking of where the garbage is being taken from and given to make sure that it is not being dumped again into another unsafe location, and it is going to a proper service. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आप में से किसी को अगर पिच करना है तो प्लीज़ मुझे बता दें, तो फिर आई विल स्केड्यूल यू गाइस अकॉर्डिंगली। For Pakistan, one of the biggest problem we have is electricity. Everybody like load shedding, global warming, and expensive electricity. So we are providing a solution. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बेचारे छोटे तबके के लिए एक पंखा और लाइट होती है जब लोड शेडिंग होती है, और बिल्डिंग्स के लिए कोई सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 पंखे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ 200 से 300 रुपये चार्ज करूंगा, जिसमें से आपके घर का पंखा जिसमें लाइट जाएगी आपको बैकअप पे मिलेगा, और दिन के टाइम पे वो सूरज पे चलेगा, और 2 लाइट है। तो इफ यू हैव 5 फैंस एंड एक पैकेज होगा 3 पंखे, 6 लाइट है, 5 पंखे, 10 लाइट है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोटोटाइप है जो हम क्लियर वाले दूसरे टीम में आखिर में आया और तुम सबका समझने कैसे हेलो एवरीवन, माय नेम इज फहद और मेरी जो कंपनी है उसका नाम पेयर है। ये बेसिकली बायर्स और ट्रैवलर्स को आपस में कनेक्ट करती है। बायर फॉर एग्जांपल मुझे बाहर से मतलब यहाँ पे मैंने लैपटॉप बहुत सारे सर्च किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने दुबई की वेबसाइट जो कि शरफडी जी ने दी, और जिसने भी शॉपिंग की है दुबई से वो जानता होगा। तो अगर वो बाहर कुछ भी देखता है और वो पाकिस्तान से कम प्राइसेस में मिलता है, तो हम उस बायर की हेल्प करते हैं बाहर से प्रोडक्ट मंगवाना है, ठीक है। और ट्रैवलर एंड पे हम उनको कैसे, ट्रैवलर्स के लिए क्या मतलब हम ऑफर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे जो अपना प्रोडक्ट बेसिकली या तो बाहर भिजवाना चाह रहे होंगे या वहाँ से मंगवाना चाह रहे होंगे, तो मैं एक फी चार्ज करूँगा बायर से, जो कि ये है कि मेरी टिकट में मतलब जो टिकट के प्राइसेस हैं उसमें मुझे सेव कर सकती है ऑलमोस्ट 0.5%, ऑलमोस्ट हाफ। फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 का टिकट है, मैं 50,000 का सामान ले जाता हूँ, तो मेरे जो है हाफ पैसे जो हैं वो सेव हो गए। सीक्रेट सॉस ये है हमारा कि हम जो हैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिलीवरी देते हैं वो बहुत लेस टाइम में डिलीवर हो जाती है अगर हम एक कुरियर कंपनी को खुद से कंपेयर करें तो। और इसके अलावा ये है कि हम जो है ये सारे जो जितने भी ये फंक्शंस हैं वो एक ऐप के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं विद सम इजी स्टेप्स। दैट्स हेलो एवरीवन, अगर आपने पिच करना है तो प्लीज़ बता दें अभी अनम्यूट करके। रज़ा प्लीज़। Should I go? जी प्लीज़। My name is Raza Fazal. My company is Eland, a property management app that helps landlords and property managers to market, maintain, and manage their rental properties under one platform. Our secret sauce is automating their workflow. Done. Automating their workflow. Perfect. Thank you. साउंड का एरर आता है इंटरनेट मगर से, हाँ। लेकिन ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू रज़ा। एनीवन एल्स?
किसी और को बताना है प्लीज, आप प्लीज अनम्यूट करके फिर अपनी पिच कर सकते हैं। जमशेद जी प्लीज। Okay. My name is Jamshed, and we are developing assistive robots to help children with autism. The key to our solution is that we are providing localized solution. The entire development of the hardware and the software has been done locally in Pakistan. So that's our secret sauce, which you can say. Thank you. थैंक यू। पाकिस्तान में इनके पार्ट डेवलप हुए हैं, रोबोट बना रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। एनीबडी एल्स? Who else do we have here? Malaika, Rehan, Sumaya, Kamran sir. और कोई नहीं है ना? नहीं, हम आगे चला लेते हैं। चलें कोई बात नहीं, किसी को नहीं करनी तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए, होता यही है, ये चीज़ हमारी नेशनलाइज हो जाती है। ये हमें अभी देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो अच्छी बात है, हम याद हो जाए हम क्या बात करें, आपकी कंपनी का नाम याद हो जाएगा, ऑफरिंग क्या है वो, और इनफैक्ट इम्प्लीमेंट कर रही होती है, ये इवॉल्व कर रही होती है। फिर लोगों को देख करके गलत तरीके से बताऊंगा, मुझे पता है किसी को जिसने वाई कॉम्बिनेटर देखा होगा ना, मैं उसको बात करें, इसको वाई कॉम्बिनेटर पता होगा ना, तो उसको ये नहीं बताऊंगा कि एनआईसी क्या करता है। एनआईसी मैं सिंपली बोलूंगा यार फाउंडर इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर है, मैं उनसे उनके लेवल की बात करूंगा कि यार अगर आप पैलो एल्टो में बैठे हैं ना, सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए सिलिकॉन वैली में, तो वी आल्सो हैव अ पार्टनर इन द सेम विसिनिटी। मैं उनसे उस तरह से बात करूंगा। मैं दूसरा कंपैरिजन ये मतलब इस तरीके से हम दे सकते हैं, बात वही है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी, जो मैं ऑफर करूंगा। ये सॉल्यूशन मेरे साथ एक स्टार्टअप ने शेयर किया था, एनआईसी क्या ऑफर करता है। सो मेरी उनसे टूरिज्म ने कहा हम कोवर्किंग स्पेस ऑफर करते हैं, हम करिकुलम ऑफर कर रहे होते हैं, हम नेटवर्किंग ऑफर करते हैं। उसने कहा बाकी से छोड़े, हम सिर्फ कम्युनिटी की बात करें। कम्युनिटी बहुत मैटर कर रही होती है। फिर हमने बैठ के गिना कि हमारे पास कितने मेंटर्स हैं, तो 200 समथिंग के करीब मेंटर्स हैं, सब मिलाकर के बनते हैं। और अगर हमारे 110 ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स हैं, तो हर स्टार्टअप्स में एटलीस्ट अगर 3 को फाउंडर्स हैं, तो 300 बंदे वहाँ से हो गए, तो 500 हो गए। और फिर ये इन सब से एक एक दो कनेक्शन के दूर के ऊपर हमारे पास 1000 तक वो नंबर चला जाता है कि कौन कौन आ रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, किस लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। फिर मल्टीपल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, हर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ कितने लोग कनेक्ट हो रहे होते हैं। बात यही है कि ये हम वेरी करेगा कि अच्छा हम किसी स्टार्टअप से बात करेंगे तो उसको हम क्या ऑफर दे रहे होंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉर्पोरेट पार्टनर आ रहा होगा तो हम उसको क्या ऑफर करेंगे, तो उसको हम ये ऑफर कर सकते हैं। एनआईसी कराची इज नॉट ओनली इम्प्लीमेंटिंग एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम ओवर हियर, वी आर हेल्पिंग आवर कॉर्पोरेट पार्टनर्स एज वेल इन डेवलपिंग इनोवेशन प्रोग्राम्स। वो इनोवेशन जो कॉर्पोरेशन को करने में मुश्किल हो रही है, हम जल्दी करवा देते हैं। हमारे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है PMI की या PMPK जिसे हम बोलते हैं, फिलिप मॉरिस। So Philip Morris needed a solution for their e-commerce based business. उनको डाटा जनरेट करने में मुश्किल हो रही थी, वो कस्टमर इंसाइट जनरेट नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने हमारे थ्रू हैकाथॉन करवाई, लोगों से मिले, एक फेल फॉरवर्ड थिंकिंग का एक ऑप्शन उन्होंने, वो था फास्ट फॉरवर्ड थिंकिंग था, जिसके अंदर ये कि जी फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, उसकी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने, अपनी अपनी टीम को करवाई, उस टीम को लिंक करवाया स्टार्टअप्स के साथ और उनके साथ मिलकर ये काम किया। तो उनको भी जो है कैटलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एनआईसी कराची हेल्प देम आउट। डेवलपमेंट सेक्टर में PSI के साथ हमने काम किया, हमने जो है एशिया फाउंडेशन के साथ काम किया, UBL के साथ काम किया। जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से काम करेंगी वो उन्होंने फिर हमें रीच आउट किया और फिर वी हेल्प देम आउट। मतलब अगर हमारी बहुत सिंपल सी एक चीज़ है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमने जूम का अकाउंट है ना वो पेड अक्वायर किया था। डेवलपमेंटल सेक्टर जो था, या जिसे हम NGO सेक्टर कहते हैं ना, वो भी सेम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वो परेशान बैठे हुए थे हम क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जूम क्या होता है। एनआईसी कराची ने उन दिनों में, जब 2020 में कोविड आया था, तो लीड किया था। कंपनी हैड दोज रिसोर्सेज, उन्होंने कहा था अच्छा यार जूम काम करता है, वी आर गोइंग टू बाय अ लाइसेंस फॉर यू गाइस। हमारी टीम के लिए जूम का लाइसेंस बाय हुआ। इस्लामाबाद टीम जो पेशावर में एनआईसी था, उनके लिए जूम का लाइसेंस बाय हुआ। और फिर हमने उसको करना शुरू किया और हमने जूम में मसले देखना शुरू किए थे। जो जूम हमारे सामने ठीक होना शुरू हुआ, एज अ कंपनी वो भी इवॉल्व होना शुरू हो गया। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कोविड आएगा एंड एवरीबडी वुड एंड अप यूजिंग जूम। बात ये कि कौन सी कंपनी किस तरह से सोचती है, किस तरीके से काम करती है, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा होता है। हम जिस तरीके से स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हम आज लोगों को सिखा रहे होते हैं, एक सिंपल चीज़ से कहते हैं कैलेंडर इनवाइट। यार आप कैलेंडर इनवाइट भेजा करें।
वो कहते हैं वो क्या होता है और वो कैसे होता है। देखिए जाएँ जाकर के जीमेल में देखें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ज़ूम में भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम आउटलुक यूज़ करते हैं, इस टूल को यूज़ करें और इसके ज़रिए आप अपने स्केड्यूल को सही से बनाना सीखें। तो एनआईसी कराची उस लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे भी चीज़ें लोगों की ठीक करवा रहा होता है, अपने पार्टनर्स को भी सिखा रहा होता है, यार ये काम ऐसे कर लें, ये काम ऐसे कर लें। तो बात वही है कि आपके लिए कौन वेरी करता है, किसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसको क्या बात बतानी है, कैसे बतानी है, कितनी बतानी है, वो आप बता सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एकेडेमिया के साथ बात करते हैं तो फिर हम उनके लिए, उनको वो जो लफ्ज़ समझ में आता है उसे कहते हैं ट्रिपल हीलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ एकेडेमिया और एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ये लोग मिलकर के काम करें और एक सोल्यूशन डेवलप हो, उसको कमर्शलाइज किया जा सकता हो और उसको आगे बढ़ाया जा सकता हो। वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो एनआईसी वहाँ पे उनकी हेल्प कर रहा होता है। तो हर दफ़ा जब हमारी ऑडियंस चेंज हो जाती है तो हम एक डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट ऑफरिंग देते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को देते हैं और हमारा सीक्रेट सॉस भी चेंज हो जाता है। और ये तो शुरू के लिए है कि आप ये चीज़ें देख सकते हैं, उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको याद हो जाता है कि ये टूल कैसे काम कर रहा होगा। ये डिस्कस और तो एक बेसिक सा रीकैप है कि बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा, इसी की नतीजे में लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। तो वो क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कि आपके लिए कहा था ना कि इज़ दिस योर ओनली सेलिंग पॉइंट, यूएसपी है, तो आपने कहा नहीं और भी चीज़ें हैं, तो आप बता सकते हैं। जब आपको बेसिक पता होगी तो एडवांस ही पता होगी, लेकिन पता नहीं होगी तो वो खतरनाक बात है। तो वो आपको अपना याद होना चाहिए कि कौन हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, क्या ले रहा है। अच्छी बात है कि आप सबकी बातों के नतीजे में मेरे पास कोई सवाल ज़रूर था करने के लिए या इनपुट था देने के लिए। अगर मैं बोलूँगा नहीं नहीं मुझे और बात नहीं करनी है, तो मुझे कोई बात बहुत बुरी लग गई, अच्छी कोई बात नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं, सबसे करने के लिए बात होनी चाहिए। हमारा पर्पज़ ये होता है कि एलिवेटर पिच के नतीजे में कि हम लोगों को हुक कर लें और हमसे मज़ीद बात करें। आपके केस में अगर मैं आपको छेड़ूँगा भी तो आप बोलेंगे अच्छी बात है यार, बात सुन तो रहे हैं मेरी गौर से, तंग तो करने आ रहे हैं। फिर आप मुझे समझा सकते हैं, तो पता चला मैं ही अगली ट्रिप में अपने साथ सामान लेकर के जा रहा हूँ आपकी ऐप को यूज़ करके। आपको नहीं, पहले मुझे बाहर भेजो, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि यार 1 लाख रुपए का टिकट और 50,000 रुपये बचा लूँ, तो मैं तो सोल्ड हूँ ना कि यार इनके साथ काम करना है। अगर आपको जाना है बाहर तो ठीक है, तो ये भी सोचना पड़ेगा ना, मैं बाहर कैसे जाऊंगा। हमारी टारगेट ऑडियंस है जो कि उस पर बात कर लेते हैं, इसको एकदम बस रीकैप कर लें। सो बैकग्राउंड रिसर्च हमारे पास होनी चाहिए, जिनके भी साथ हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है। इस तरह की पिचिंग को जो है मैं बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके पास एक टूल आ गया, प्रिंट में आपके पास आ गया है, अगर आपने स्लाइड देखी, अगर पिक्चर ले ली होगी, अदरवाइज ही वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक वहाँ पे मेरा में लिखा हुआ नज़र आ रहा था, इस पर प्रिंट पे होना चाहिए। तो वो जो है कि इसका जाएँ, इसको देखें और वहाँ पे एडियो रेसी की वीडियो भी है, उसको भी देखें, इसको प्रैक्टिस करते ना, याद कर लें इसे। कॉन्फिडेंट होकर के बात करें। ये जो घबराहट हो रही थी कि यार आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये बार बार करने से निकल आती है आवाज़। उसका मतलब ये नहीं है कि शाय होना अच्छी बात है, लेकिन शाय होने का मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए। मतलब वो होते हैं लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना वॉल्यूम ना बढ़ा सकें। मैं चिल्लाने की बात नहीं कर रहा, डांटने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आवाज़ जब हम ज़ोर से निकालते हैं गले से, तो बल्कि हम इस पर अलग से काम करेंगे। मैं किसी को पकड़ के लाऊंगा कि यार वो डायफ्राम की एक्सरसाइज करवाएगा, बोलेगा सांस ऐसे लेते हैं, तो उससे आवाज़ बेहतर आती है। और फॉलोअप ज़रूर करें, जिनसे भी आपने बात की है ना, तो उनसे दोबारा कनेक्ट करें, बोले यार हमारी बात हुई थी। उसका बहुत बेसिक तरीका है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वन साहब अभी दुबई गया था, तो वो ना बहुत सारे कार्ड लेकर आए, कह रहा मैं इन सबसे बात करूँगा, पूरी टीम इनको कॉन्टैक्ट करेगी। तो अब उनको क्या हॉट कॉलिंग करेगा, कोल्ड तो नहीं करेगा। दुबई में मिलकर आ गए जेटेक्स में, तब वो एक एक बंदे को बोलेगा जी आपसे जेटेक्स से मुलाकात हुई थी, ये सोल्यूशन था, वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू गाइस। तो या तो वो कॉर्पोरेट क्लाइंट के तौर पर उनसे बात करेगा, या फिर पर्सनल लेवल में। तो पर्सनल लेवल में ये कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बेच दी तो आपकी कंपनी को अपने आप बिक जाएगी। तो अगर एक प्रोडक्ट एचबीएल के सीईओ के घर में लग गई तो पूरे एचबीएल में भी लग जाएगी। ये एग्जाम्पल है कि कौन किस तरीके से उस चीज़ को कर सकता है। हमने चीज़ को बेचना है इवेंचुअली, या हमने अगर वीसी से भी बात करनी है, उसको बात समझ में आ गई, तो फिर वो जो है उसको आगे लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी बेसिक सी कुछ चीज़ें।
ये नेक्स्ट ये मुझे यादों को दे दें, क्लिकर दे दें, हाइड कर दी थी मैंने। हाँ, फीडबैक मैं इस दफ़ा लिख कर लाया हूँ, तो अगर कुछ ज़बानी बताना तो ज़बानी बता दें, वरना फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। फीडबैक तो मैं ही कलेक्ट कर रहा होता ना, तो मैंने फीडबैक की स्लाइड डाल दी, तो बता दें कि मुझे पता था मैं क्या बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सही है, 1 से 5 तक होता है, 1 का मतलब इसको कुछ नहीं आता, 5 का मतलब यार इसको थोड़ा बहुत कुछ आता है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए, आपने कहा नहीं यार मैं इधर उधर की बातें कर रहा था, बोलना बोलना इसको आता नहीं है। दूसरा था कि सेशन वाज एंगेजिंग और नॉट, वो 2-4 लोगों को नींद आ रही थी, हो सकता है एसी अच्छा चल रहा था, या वाकई उसने कहा यार इतनी अच्छी इसकी सुरीली आवाज़ है, सो जाता हूँ। सो जो है मेरी भी तो नींद उड़ी है, मैं भी लंच करके आया था। सो वाज द सेशन इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग और नॉट? क्या आपने कोई नई बात सीखी है, कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के अंदर? मुझे पता है ये अगर हम सिर्फ आखिरी वाली बात से शुरू करते तो ये सेशन जल्दी ख़त्म हो जाता, उसको सिर्फ ये करने के लिए कि हमें यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। कोई आपसे कहेगा यार ये 1 मिनट की तो पिच है, इसमें क्या कमाल है, तो आप बोलेंगे भाई मैंने घंटों इस पर टाइम लगाया है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जो रिसर्चेस की, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि वो डाटा कहाँ से आएगा, तो वो डाटा ढूंढना पड़ता है, या फिर वी हैव टू हायर कंपनीज। तो देयर आर कंपनीज आउट देयर जो ये डाटा सेल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या वो एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती हैं। यहाँ पे नीलसन की रेटिंग तो है, और भी कुछ लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, पल्स कंसल्टेंट इनसे जियो डाटा लेता है, तो क्या हमें उनसे डाटा लेना चाहिए? क्या वो सस्ता है या महंगा है, या वो डाटा वायबल है या नहीं है? क्या डाटा खुद कलेक्ट करें? तो वो अच्छी चीज़ है, उसमें से तो एक पूरा स्टार्टअप निकल सकता है कि हम इस तरह का डाटा कलेक्ट करके स्टार्टअप्स के साथ शेयर करना शुरू करें। हाँ, तो आप में से कोई बताएगा कौन सी बात इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग थी? ये तो बता दें यार। सफ़ेद कागज, अच्छा, जो मैडलिब्स का जो फॉर्मेट था वो आपको इंटरेस्टिंग लगा, और किसी को लगा? 2-3 लोगों को लगा। आपको इसके अलावा किस और टॉपिक पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है? मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, और नेट से कितना बंदा सीखे, यूट्यूब शार्क टैंक सारा देख लिया सर, ट्रेनिंग प्रॉपर्ली चाहिए यार हमारे पास हम तुम पे शार्क छोड़ेंगे, हमारे फाउंडर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भाई। वो किस तरीके से आ सकते हैं अभी रेगुलर होते हैं, मुझे चीजें मिल नहीं रही। वो मैंने अपने कजन को बोला, वो हमारे गांव में कहता है यहाँ पे आ जाओ, मैं बोला पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, अच्छे वाले काम नहीं। उसको यहाँ की तस्वीर लेके भेजना, बोलना देखो वीवर का ऑफिस लगा नहीं लग रहा। उसने मुझे लाहौर में प्लान 9 का उसने मुझे बोला था, किसी का नंबर भी दिया था, कह रहे तुम्हारी हेल्प करेगा, पर आए ना इसी। प्लान 9 इज अ वेरी ओल्डर इंक्यूबेशन सेंटर, वो 2012 का एस्टेब्लिश्ड है, तो उनके मुकाबले में हमने करीम भी वहीं से स्टार्ट हुई। नहीं, करीम ने वेंचर डाइव के साथ काम किया था, और आई थिंक सो फरहाद अली दोचकी का जो है दिलकुशा में, उसका नाम क्या है? नहीं यार, ज़्यादा नाम भूल रहा हूँ मैं। हाँ, दिलकुशा फोरम बिल्डिंग का नाम है, इसमें ऊपर बना हुआ नेक्स्ट जेन, अभी इसका नया नाम है, उसका पहले नाम शायद कुछ और था। तो उनकी टीम वहाँ बैठती थी, करीम की टीम वहाँ बैठती थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो टीम थी वो वेंचर डाइव था उनका पार्टनर। और सर नेस्ट आईओ का काफी नाम सुना था, तो पता नहीं हो गया है। सो नेस्ट आईओ पाशा का प्रोजेक्ट था, गूगल सैमसंग फंडेड था। अब वो टीम जो है उन्होंने कैटलिस्ट लैब एस्टेब्लिश कर लिया है, तो हमें खुशी होगी। आप हमसे सारी जगहों के नाम पूछ लें, मैं आपको गिनवा दूंगा। मैंने तो सोल ब्रदर्स में लिस्ट बना के दी थी, मैंने कहा भाई पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर है, सब में चले जाओ, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई बेचारा एक बंदा पूछ रहा था मुझे बिजनेस करना है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मैंने नीचे सारे एनआईसीज और के नाम लिख दिए। वो आपका उनका मसला है यार। वहाँ खिजर एक ही चीज़ बताता है, जिसका टायर पंक्चर होता है, गाड़ी खराब होती है, जो हुक्म जनाब वाला है ना, वो सबको बोलता रहता है यार मुझसे गाड़ी ठीक करा दो। तो चलिए आप यहाँ आए, अभी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीकेंड चल रहा है, उससे रिलेटेड सेशंस हैं वो अटेंड करें। जो हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है उसके सेशंस अगर क्लोज्ड हैं तो नहीं अटेंड कर पाएंगे,
नहीं अटेंड कर पाएंगे ना, लेकिन अगर वो ऑनलाइन होते तो वीडियो देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो जितने, लेकिन इस तरह के जितने सेशंस हैं हमारे हो रहे हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे लिस्ट। उसके बाद हम एट अराउंड 45 सेशंस की या एक और सीरीज हम शुरू करेंगे। उसमें और टॉपिक्स हैं जो मतलब जिसको अटेंड करना है वो सारे अटेंड कर ले, वरना हम कोशिश करेंगे हमारे 3 ट्रैक्स जो होते हैं इंक्यूबेशन में, हैचरी, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, उनके लिए अलग से हम सेशंस करवाएंगे। आखिरी सवाल इसमें क्या था भाई कि हाउ कैन वी इम्प्रूव दी सेशंस, तो क्या बेहतर कर लें, किसी और टाइम पे कर लें, किसी और बंदे से करवा लें, क्या करवा लें, ये बता दें। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने पहले से स्टार्टअप किया हुआ है ना, वो लोग भी यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल जो सक्सेसफुल बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, ये सिलिकॉन वैली की जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने बोला कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर ये किया। बैठे हुए आगे बैठे हुए, इनसे बात कर लीजिएगा, ये बता नहीं रहे आपको। उनका स्टार्टअप वहाँ चलता है जहाँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नॉर्वे के स्वीडन है, हाँ। इनके जो वो जो एक्चुअल फाउंडर है वो सब यूके में, तो उधर ये पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं कंपनी, कह रहे हैं अंग्रेज़ों को बेच दी हमने, अभी अपने वालों को समझाना है कैसे चलानी है, तो इनसे मिलने आप। इनका स्टार्टअप ग्लोबली काम करता है, इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट बनाई है, एक स्टार्टअप अलग से है, फिर उसने एक और स्टार्टअप बनाया है, हो गया मसला हल हो गया। हम मुलाजिम लोग हैं, हम नौकरी करते हैं खाली। जो हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। नाम है उसका TRA। तो अगर किसी को कोई सवाल वगैरह करना है तो वो मुझसे ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं, जो यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे। इससे तो मैनुअली चेंज होना, ओहो आपके पास चेंज नहीं होना ना, यहाँ चेंज हो गया। क्वेश्चन करना हो तो कर लें, इस काम की लग रही हो तो इंटरनेट पे डाल दें, बुरी लग रही हो तो ना डालिएगा इंटरनेट पे। आप सॉरी आई एम सो सॉरी, लिंक्डइन पे पोस्ट मैं अकेले नहीं डालूंगी और कोई शेयर नहीं करेगा, खुद अपनी पोस्ट लिख के। हाँ ये सब ग्रुप पर देखेंगे, एक को लिंक्डइन पे अलग से शेयर कर दूंगा, हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद इसकी डाल दें। ये जो फॉर एग्जांपल स्टार्ट टाइम पे मैसेज होती है, इसमें प्रेजेंटेशंस तो नहीं होती नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट की नॉर्मली रखा होता है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, ये बड़ा ही समझने वाली बात है। मतलब आप अच्छा बीसी से आगे होगा जी बता दे तो देखें यार, एक तो गिमिक है, ये आइडिया एटलीस्ट 2002-2003 का है, जब जापान ने शुरू किया था। उन्होंने इसका नाम शायद टाइगर्स डेन कुछ ऐसे रखा था, फिर वो इवॉल्व होना शुरू हुआ। पाकिस्तान में इंडिया से पहले हुआ, हमारे यहाँ जो हुआ था उसका नाम था आइडिया करोड़ों का, और फिर लोग स्टार्टअप्स उसका नाम कुछ और रख दिया था बदल करके। ये अब ऑनलाइन सेशन जब नहीं हो रहा होगा तो मैं बता दूँ। अच्छा आमना, ये अगर हम इसको सेशन को एंड कर सकते हैं कि किसी का सवाल है यहाँ पे ऑनलाइन उसमें, या अभी गुड? नहीं कोई सवाल नहीं है आई थिंक। तो मेरा इसको एंड कर दीजिए।